ऐसे बूढ़े किसान और इंसान की कहानी है जिसने अपनी जवानी में मेहनत करके बंजर जमीन में अधिक से अधिक अनाज पैदा किया। देश भर को अनाज देने का संकल्प स्वप्न रूप में अंगड़ाइयां लेने लगता है। वो स्वप्न जो आज हमारे नेताओं का है, हमारे हर देशवासी का है। इसका हमेशा से यही विश्वास रहा है कि किसान चाहे तो अपनी मेहनत से सारे देश को अनाज दे सकता है। इसी विश्वास के बल पर इसने उत्पादन के क्षेत्र में सरकार से कई पुरस्कार पाए। उन सुनहरी घड़ियों को याद करके ये बूढ़ा किसान कभी कभी खुशी से झूम उठता है। हे धरती माँ, न जाने किन पापों की तू मुझे सजा दे रही है जो मैं अपनी आंखों से तेरा यह हाल देख रहा हूँ। तेरा रूप तो जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर है जो सारी दुनिया का पालन पोषण करती है। लेकिन मेरे बेटे, तुझे समझ नहीं पाया, तेरी कदर नहीं की। तुझी से पैदा की हुई दौलत से मैंने अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया, लेकिन आज वो शहर की चकाचौंध में जाकर तुझे भूल गए। अब मैं क्या करूं? बेबस हूं, लाचार हूं। 3 बेटों के होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें बड़ी तकलीफ दी बेटा। ये क्या कह रहे हो ताऊ? ये तो मेरा फर्ज। ठीक कहते हो बेटा, लेकिन आजकल कितने लोग हैं जो अपना फर्ज पूरा करते हैं। इतनी बड़ी हवेली और आप अकेले रहते हैं? बेटा, जब अपने साथ छोड़ दें तो इंसान हवेली क्या, इस भरी दुनिया में अकेला रहता है। अरे खड़ी क्यों? बैठो बैठो बैठो। अरे चल पातू, क्या आपका कोई बेटा नहीं? अरे अरे बेटे तो 3 हैं, लेकिन किस्मत में बेटों का सुख नहीं लिखा भगवान ने। 3 बेटे और आपके पास कोई भी नहीं रहता? अरे भाई, शहर का सुख छोड़ के गांव कौन लाता है? पर हाँ, मैंने चिट्ठी लिख दी है कि अपना तो चल चलाओ का समय आ गया है। तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। आप फिक्र न करो ताऊ, वो जब तक नहीं आएंगे मैं हर रोज आया करूंगा। आपका जो भी काम है मुझसे कहिए। जीते रहो बेटा। लो, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारा नाम क्या है? ताऊ, इसका नाम तो राजू है। गांव वाले इसे राजू बाबू कहते हैं, पर मैं तो सिर्फ राजू कहूंगी। तू तो बड़ी शैतान है, नाम बिगाड़ना तो तेरी आदत है। अच्छा बेटा, कहाँ रहते हो तुम? रहेगा कहाँ? घर है ना घाट। एक छकड़ा सी गाड़ी है, उसी में घर सजाता है, उसी में दुकान। तो तुम गाड़ी में रहते हो? राम राम, तुम्हारे पास घर नहीं? अच्छा राजू, तुम मेरी बात मानोगे? हाँ ताऊ, जरूर मानूंगा। अच्छा तो एक काम करो, अपना सामान वगैरह लेके सब यहाँ आ जाओ। आज से तुम मेरे साथ रहो। इसकी क्या जरूरत है ताऊ? मैं गाड़ी में बड़े मजे से रहता हूँ। अच्छी बात, जरा इसके पल्ले कम पड़ती है ताऊ। बेटा, प्यार का न्योता ठुकराया नहीं करते। भूल हुई ताऊ, मैं आज ही सामान ले आता हूँ। जीते रहो। तुम देखना, थोड़े ही दिनों में इस हवेली में रौनक ही रौनक हो जाएगी। मेरे सुन्नू मुन्नू चुन्नू पोते पोतियां सब यहाँ आ जाएंगे। तुम्हारा भी दिल खूब लगेगा और फिर देखना मैं कितनी जल्दी अच्छा हो जाता हूँ। ताऊ, आपने नाम बड़े प्यारे रखे अपने बच्चों के। रखो कहते नहीं राजू, वो सभी मुझे बहुत प्यारे हैं। और आशु तो मेरी आंखों की रोशनी है। जब वो यहाँ आएगी हवेली में उजाला हो जाएगा। सुना है जवान हो गई है। और ये भी सुनता हूँ कि वो अंग्रेजी में गिट पिट बातें करती है।
इवनिंग पापा। 1 मिनट 50 सेकेंड लेट। मैं पूछता हूँ, ये रिटायर्ड कैप्टन सोहनलाल शर्मा हीरो वर्ल्ड वॉर सेकंड का घर है या किसी ऐरे गैरे रत्तू खेले का? आप भी क्या बात कर रहे हैं पापा? ठीक 5 बजे हैं। भला मैं आपका डिसिप्लिन कैसे तोड़ सकती हूँ? 5 बजे? ठीक कहती हो बेटे, हम तुम्हारे जवाब से खुश हो गए। सुनो बेटे, अगर घर में डिसिप्लिन होगा तो मोहल्ले में डिसिप्लिन होगा, जब मोहल्ले में डिसिप्लिन होगा तो शहर में डिसिप्लिन होगा, और जब शहर में डिसिप्लिन होगा तो सारे मुल्क में डिसिप्लिन होगा। वाह 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 भाई साहब, मजा आ गया। कितने ऊंचे, कितने मजबूत और नए ख्यालात हैं आपके। मेरा तो ख्याल है आप बड़े भारी लीडर बन सकते हैं। क्यों मेरी क्लियोपेट्रा? हाँ रोशन, बैठो बैठो। थैंक यू। सॉरी, लेडीज लेडीज। मेरे बच्चे कहाँ गए? अरे भाई रोशन, फौज भी साथ लाया? बस। आंटी, आपको बड़े दिनों के बाद हमारी याद आई। आशा, ये 4 तो 40 के बराबर हैं, और तुम्हारे अंकल को तो दिन भर गाने बजाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। बाहर निकलना तो मेरा एक प्रॉब्लम हो गया है। अंकल, आपको गाना सीखने के लिए गुरु मिला या नहीं? यही तो मेरा गुरु है। आशा, तुम्हें सुन के होगी चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई उस्ताद पसंद नहीं आता। किसी का सुर मेरे सुर से नहीं मिलता। चमचा स्वामी, अच्छा, मेहमान लोग आए। आइए हो। मेहमान लोग आया जी। इनके लिए शीघ्र सूर टी लेके आ पाती। जल्दी ले आओ। आइए हो। वाह, क्या जबान बोलता है, और नाम भी कितना फनी है, चमचा स्वामी। मैंने एक दिन उससे पूछा, आंटी तुम्हारा नाम किसने रखा? तो कहने लगा, गुरुदेव चिमटा स्वामी। गरमा गरम समोसे लाया जी। लो 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 लो, अभी सूर टी लेके आता है। जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। लो तुम भी खाओ। अच्छी चीजें बनाता है आपका चमचा स्वामी। मेरा ख्याल है हम लोग हर मंगल का व्रत यही खोला करेंगे। आज आपका व्रत है ना अंकल, और आप खा रहे हैं? ओहो, तुम समझती नहीं हो, ये मॉडर्न व्रत है। ऐसा व्रत हम हफ्ते में 8 बार रखते हैं और खाना धर्मशाला में खाते हैं। क्यों, आइडिया पसंद आया? बहुत, हमें बहुत पसंद आया। व्रत के व्रत और बचत के बचत। अरे हाँ, याद आया, आशा तुम जरूर कोई नई साड़ी खरीद कर लाई होगी। प्लीज दिखाओ ना, मुझे कल शॉपिंग पर जाना है। चलो आंटी। मैं भी चलूं? तुम यहीं बैठो जी। आओ आशा। तुम दिन बे दिन जोरों के गुलाम होते जाते हो रोशन। 75% मजबूरी है भाई साहब। वैसे तो वो दहेज में लाख रुपए लाई थी। हाँ। अब सिर्फ 25 रह गए हैं। 75 का क्या हुआ? थोड़ा बहुत तो हम लोग खा गए। हाँ। और बाकी वो मोहन बटोर के ले गया। वो कैसे? कैसे? हमेशा मुझे बोलता रहा कि टेबल पूल का पक्का टिप मिला है, और मैं हमेशा उसकी मान लेता था। अच्छा समझा, वो तुम्हें चकमा देता रहा और तुम अपनी बीवी को चकमा देते रहे। जी हाँ। इसीलिए तुम्हारी बीवी अब पैसे के बजाय तुम्हें ताना देना शुरू कर दी। हाँ भाई साहब, मेरी इज्जत लाल मिट्टी में मिल चुकी है। भाई साहब, अगर आपसे हो सके तो मुझे 50,000 रुपए दीजिए। 50,000? आप मेरा मतलब नहीं समझे। मैं उससे एक बहुत बड़ा स्टोर खोलूंगा जिसमें अंडे से लेकर के डंडे तक सब कुछ मिलेगा। फिर मेरी बीवी जो मुझे रोज नचाती है, मैं उसे रेल की पटरी के सामने नचाऊंगा। रोशन, तुम बुद्धू नहीं गधे भी हो। अच्छा सर, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे 50,000। फिर वही बात, अरे मैं 50,000 रुपए कहां से दूं तुझे? मुझे तो पेंशन मिलता है, उसी पेंशन में मुझे आशा की पढ़ाई करनी है, बाबा को पैसे भेजता हूँ। अरे तू बाबा को पैसे भेजता है नहीं? हाँ भेजता हूँ। मोहन कहता है कि वो भी भेजता है। बाबा तो बहुत ऐश करते होंगे। अच्छा अच्छा, अच्छा। भाई साहब, मेरा स्टोर, व्हाट हैव यू डिसाइडेड? स्टोर फंड। अरे एक बात बताओ, ये मोहन मुझसे क्यों नहीं मिलने आता? वो क्या मिलने आएगा? उसे रेस कोर्स, क्लब और शराब से फुर्सत हो तब ना। और फिर वो तो आपसे डरता भी नहीं। क्या कहा? हाँ। मुझसे नहीं डरता? ये बात है। चमचा स्वामी, मेरी बंदूक ले आओ, मैं अभी मोहन का कोर्ट मार्शल कर देता हूँ। अरे बाप रे, मोहन का कोर्ट मार्शल? हाँ। उफ़ो, 1 बज गया। चलो डार्लिंग, जल्दी तैयार हो जाओ, वरना हम लोग पहली रेस मिस करेंगे। डार्लिंग, बस 2 घोड़े और फाइनल करने दो। फाइनल क्या करने हैं? देखो मैं बताती हूँ।
पहली रेस में लाइट मून, दूसरी रेस में टाइम मून, और तीसरी रेस में हम लोग रेस कोर्स के बाद। हाँ। अरे डार्लिंग, तुम्हें घोड़े के बारे में कुछ नहीं मालूम। हाँ। मैं घोड़े की लीप सुनकर बता सकता हूँ कि कौन सा घोड़ा विन होने वाला है। आज मैंने 6 घोड़ों की लीप सूंघी है, जिसमें 3 घोड़े विनर है। डार्लिंग, बस तुम जरा एक छोटा सा पैक बना के लाओ। जरा इन छोटे बड़े फौजी को तो देखो कि शान से लेफ्ट राइट करते चले आ रहे हैं। कहीं मूछी वाला तो नहीं है? हाँ, मूछी वाला है ये तो, और बात में तो टिंगू मामा की है। टिंगू मामा, चमचा, स्वामी और बड़े भैया। अरे बाप रे, मर गए। मैं तुमको कहाँ छुपाऊं? अपने दिल में छुपा लो। अरे ये मजाक का वक्त नहीं, तुम नहीं जानती हो बड़े भैया की गोलियां ऐसे चलती है। अरे बाप रे, मैं तुमको कहाँ छुपाऊं? मैं इधर अरे बाथरूम में कैसे? तो कहाँ छुपाऊं? बाथरूम। ये जो भी ऐसे बात में मैं उसका कोर्ट मार्शल करूँ। कहाँ है मोहन का बच्चा? वो बैठा है। अटैक! ये तो पूजा करता है। वो झूठ के गुलाम ने झूठ बोल दिया। अय्या, तुमचा आइडिया बरोबर है जी। ठहरो, अभी पता चलता है। मोहन, कौन हमारी तपस्या भंग कर रहा है? अरे अरे बड़े भैया, आप कब आए? बैठी आइए, आप कब आए? खैरियत तो है ना? खामोश। मोहन, तुम्हारी जुर्मों की लिस्ट बहुत बढ़ गई है। अरे भैया, इस पवित्र किताब की कसम, मैं और जुर्म। खामोश। तुम रोशन के हजारों रुपए खा गए और डकार तक नहीं ली। अरे वो भी उसकी बीवी के पैसे थे। अरे मगर भैया, मैं खामोश। जुर्म नंबर 2, हाँ, तुम आजकल रेस खेलते हो और वहां भी हारते हो। अरे भैया, जब से मेरे पाँव में मोच आई है, मैंने दौड़ना बंद कर दिया। दौड़ना बंद कर दिया? हाँ, और रही पैसों की बात, तो रोशन उल्टा मुझसे पैसे ले गया है। क्या बात करते हो? अरे वाह, क्या रोशन तुमसे पैसे ले? हाँ, तो इसका मतलब है उसने मुझे झूठ कहा? अरे बिल्कुल झूठ कहता है वो। आजकल तुम रेस भी नहीं भागते हो? अरे भैया, कौन गधा रेस भागता है? आपकी जवानी की कसम भैया। जवानी की कसम, जवानी। करेक्ट है भाई। हमने सुना है कि तुम आजकल शराब पीते हो और गंदी किताबें पढ़ते हो और क्लब में जाकर नाचते हुए काटते हो। अरे भैया, क्या हो गया है आपको? मैं और शराब, क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे तो इस नाम से नफरत है भैया। लेकिन एक बात है, कभी कभी नारियल पानी और गन्ने का शरबत पी लेता हूँ। अगर आप कहें तो मैं वो भी ना पीऊं। और रही किताबों की बात, अरे तो भैया, मैं तो दिन रात धार्मिक किताबों की पूजा करता हूँ। धार्मिक किताब? हाँ। और भैया वो रही नाचते हुए कांपने वाली बात, तो भैया आजकल उसके बगैर नौकरी नहीं मिलती। और तो और यहाँ तक है कि जो लोग उस नाच को देखने जाते हैं, उनको भी कांपना पड़ता है, वरना उनको क्लब में एंट्री नहीं मिलती। क्लब में एंट्री नहीं मिलती? हाँ। कमाल का क्लब है। लेकिन हमने सुना है कि आजकल तुम हमसे डरते नहीं। हाँ, वो बात क्या बात कर रहे हैं भैया? मैं और आपसे नहीं डरूंगा। जो आपसे ये कहता है वो गधा है। इधर आप लाइए, बंदूक वाला हाथ इधर लाइए। देखिए कैसा थका दिल कर रहा है। अरे भैया, मैं तो आपसे इतना डरता हूँ कि आप अगर आधे घंटे और यहाँ ठहर गए तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। वाकई झगड़ करते हैं। गुड बॉय, तुम हमसे डरता है? बहुत। वेरी गुड गुड बॉय। लेकिन वो रोशन जोरू का गुलाम हमको चकमा दे दिया। राइट सर। चमचा स्वामी उसका कोर्ट मार्शल करेगा। क्विक मार्च। ये बाथरूम है कहीं? हाँ, ये है ना। वेरी गुड। ये बाथरूम अच्छा नहीं है, ये कॉमन बाथरूम है। आप मिलिट्री में ये बाथरूम में जा। मुझे बाथरूम जाना है, सोना थोड़ी है। पागल कहीं का। अरे ये तो अंदर से बंद है। बंद है भैया, शायद मैं सुबह बाहर आते वक्त अंदर से बंद कराया हूँगा। तुम लोग सब उल्टा ही काम करते हो। सर, म्युनिसिपैलिटी सर। ओह, म्युनिसिपैलिटी कर। रीता बाहर आओ। मान गए थे, क्या एक्टिंग की है मेरे हीरो ने। मेरी हीरोइन? अगर वो विलन आ गया ना तो कोर्ट मार्शल कर देंगे। जल्दी हवा हो जाओ। वाले भाई साहब, 4 आने
ओ सरदार जी ओ ऐसे आओ जी टांगे पीछे अभी तो पंजाब दी सैर करावांगे ओए घोड़ी है कि गोली है यार रुपए चला हम खड़ी से पर सरदार जी मेरी मोटर में चलिए ये तांगा हरिपुर शाम को पहुंचाएगा और ये मेरी मोटर सर से पहुंचा देगी समझे अरे ओ सरदार जी उस खटारे में जाओगे तो रास्ते में फंस जाओगे सरदार जी तुम्हें कैसे समझाऊं मेरी मोटर में चलोगे तो 10 मिनट में बीवी के हाथ से बने हुए गरम गरम पराठे खाने को मिलेंगे जवान मेरे ही बनते के पराठे सारे पिंड में मशहूर ने मिला अरे आओ सरदार जी पापा जी अरे मजनू हैंडल तो घुमा अच्छा चाचा फिर मिलेंगे ताऊ 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 हर रोज इन तस्वीरों के सामने प्रार्थना करने से ना आपकी तबीयत ठीक होने वाली है ना आपके वो लापरवाह बेटे आने वाले हैं। बेटा बुजुर्गों की आत्माओं में बड़ी शक्ति होती है अगर वो दुआ दें तो घर स्वर्ग बन जाता है। पहले आप पेट पूजा कीजिए और फिर ये पूजा। ताऊ मैंने ऐसी खिचड़ी पकाई है खाओगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। राजू तू इस बूढ़े के लिए क्यों इतनी तकलीफ उठाता है? क्या आप मुझे पराया समझते हैं? अरे बेटा जो तुमने मेरे साथ किया है अपनों ने नहीं किया। अच्छा तो जा खा जा मैं खा लूंगा जा जा। आपकी तबीयत ठीक नहीं ताऊ चलो आराम कर लो। बेटा अब किस्मत में आराम का। आपको तो बुखार है कितनी बार कहा है आपको फिक्र करना छोड़ दो। जब लड़के आपकी परवाह नहीं करते तो आप क्यों उनके प्यार में अपनी जान तोड़ते हैं? बेटे प्यार ही में तो आदमी जान देता है। अरे पगले तेरा दिल अभी बाप का दिल नहीं बना। डैडी डैडी प्यास लगी है डैडी डैडी। अबे ओ डैडी के बच्चे पानी देता हूँ जरा मैं तेरी माँ की साड़ी प्रेस कर लूं। डैडी मेरा बूट कहाँ है? अबे ओ भूत तेरा बूट मेरी जेब में है। उल्लू का पट्टा बैठे बैठे अपनी माँ की तरह हुक्म चलाते हैं। डैडी पानी दो ना। अरे पानी देता हूँ मेरे बाप के बाप कभी तो चुप बैठा करो। अजी ओ तुम्हारा प्रेस का काम खत्म हुआ या नहीं? मेरा टॉवल तो दो। लाता हूँ मेरी जलपरी। मैं टॉवल लेके अंदर आ जाऊं मेरी छुई मुई? नहीं। अरे मैं तो जन्म जन्म से बाहर ही खड़ा हूँ। ओफो कितनी बार कहा कि सुबह जल्दी उठा करो। 10 बजने को आए और अभी तक तुम्हारा स्त्री का काम खत्म नहीं हुआ। अरे मैं तो सुबह 5 बजे ही उठ जाता हूँ मेरी राजकुमारी। लेकिन तुम्हें क्या पता खुद जो 8 बजे उठती हो। शुक्र करो 8 बजे उठ जाती हूँ। अपने डैडी के यहाँ तो 10 बजे से पहले उठा नहीं करती थी। अपने बाप के घर की बात छोड़ो श्यामा जी तुम तो वहाँ 10 बजे उठती थी। मैं तो अपने बाप के वहाँ उठता ही नहीं था। क्या मतलब उठा ही नहीं करते थे? ये तो एक बार मेरे गांव चलो तब पता चले बम्बई वाली। अरे वाह गाँव चलो इसके। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो इस स्वर्ग को छोड़ के उस नर्क में जाऊं गंवारों से माथा फोड़ी करने? मुझे नहीं जाना तुम्हारे गाँव। राम राम एक वो जमाना था जब सीता अपने राम के लिए जंगलों में चली गई थी। अब तुम अपने पूज्य पति के लिए गांव भी नहीं जा सकती। चलो गाँव के भिखारी अब मेरा सर खाते रहोगे या मेरे बच्चों को तैयार करके बाहर ले जाओगे? अच्छा अच्छा ले जाता हूँ। अरे ये ढेंचू ढेंचू करके क्या चलते हो? कभी तो फुर्ती से काम करो। अरे कभी तो हंस के बात किया करो मेरी जंगल की हिरनी। सांस लीजिए। डॉक्टर साहब छाती में दम नहीं रहा। आप इन्हें समझाइए डॉक्टर साहब इस तरह की बात करके अपना दिल छोटा करते चले जा रहे हैं। राजू ठीक कहता है घबराने की कोई बात नहीं है। मैं दवाएं लिख कर देता हूँ 4-6 रोज में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये दवाएं आज ही मंगवा लीजिएगा।
और 4-4 घंटे के बाद देते रहिए। अरे यार कोई आठ का अंधा घाट का पूरा जो हमारी मदद कर सके, हमारी जेब कट गई भाई। अरे क्या बकता है? अरे बक नहीं रहा हूँ सरकार, मैंने हरिपुर जाना, हमारी माँ सखत बीमार है, मैंने हरिपुर जाना भाई। हरिपुर जाना है तो पैदल चले जाओ। इतने हट्टे कट्टे नजर आते हो, शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? अरे शर्म तो तन्ने आनी चाहिए, सूट बूट पर रखा देने के वास्ते, जो ठन्नी को नहीं तेरे पास। अरे भाग यहाँ से। अरे मैं तो जा रहा हूँ, भाग यहाँ से। दूसरा जेब में ठन्नी को नहीं पहले सूट। ए भाई साहब मेरी बात क्या है? आप हो शहर में और आपने जाना हरिपुर और आपकी कट जा जेब, और हरिपुर में आपकी माँ बीमार हो, बीमार के बोलूं मर नहीं वाली हो, तो बोलो आप क्या करेंगे? बोलो। अबे साले मेरी माँ को मारता है, शर्म नहीं आती साले? अरे मेरी बात तो सुन जा। ए सूट वाले बाबूजी। अरे ये सूट मेरा नहीं है, अच्छा किसी दोस्त से मांग कर लाया हूँ। कोई बात नहीं, अब सूट के अंदर जो बटुआ है वो तो तेरा। अरे वो भी मेरा नहीं है। बटुए के अंदर जो पैसे हैं वो तो तेरे हैं। हाँ 50 रुपए। अरे मैंने तो सिर्फ 9 रुपए आने चाहिए, मैंने हरिपुर जाना, मेरी माँ सख्त बीमार है। अच्छा हाँ। तब तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। हाँ। ये लो 10 रुपए। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। ठीक है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है, अरे पानी जाना पड़ेगा। ये बात नहीं। अरे अरे मैं पर्स पकड़ो 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 तो पीछे पड़ गए। अब भाग ले बेटा, नहीं तो पुलिस के हवाले कर देंगे और जेल की रोटियां तोड़नी पड़ेंगे। भाग ले भाग ले। चमचा स्वामी आने सर। अच्छा मेरी अभी तक नहीं है यार, देवी रास्ता वास्ता भूल गई होगी जी। ठीक है, क्या कहा? रास्ता भूल? गेट आउट यू इडियट। रास्ता भूल गई होगी। ये लाडली आजकल बहुत ही परवाह हो गई। उससे कहा था 1 बजे आना, 2 बज गए, अभी तक नहीं आई। हाँ कितने बजे? 2। मैंने कहा था कि 1 बजे आ जाना, हम लोग स्टेशन जाना है राजू को लेने। पापा मैंने आपसे सुबह कह दिया था मैं उसे लेने नहीं जाऊंगी। मैंने कहा था कि हम उसे लेने जरूर जाएंगे, वो बेचारा हमारा इंतजार करता होगा स्टेशन पर। अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो वो क्या सोचता होगा अपने दिल में? जो उसका दिल चाहे सोचे, हमने तो उसे नहीं बुलाया। हमने भी उसे नहीं बुलाया, बाबा ने पसंद किया है तुम्हारे लिए, हमको तो उससे अच्छा सलूक करना चाहिए। अगर बाबा किसी गधे को पसंद करेंगे तो क्या मैं उससे शादी कर लूंगी? ओहो बेटे तुम समझती क्यों नहीं हो? 4 दिन वो हमारे यहाँ रहेगा, तुमसे मिलेगा, तुम उसे देखोगी, बातें करोगी, अगर तुम्हें पसंद आया तभी शादी करोगी ना? पापा न मैं उसे देखना चाहती हूँ, न समझना, न उससे शादी करना चाहती। मेरी समझ में नहीं आता आप क्यों मेरी शादी उस जंगली जानवर के साथ करना चाहते हैं? बेटी ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? अरे राजू को बाबा ने यहाँ भेजा है तो हमारा फर्ज है उसे जाकर लाना। अच्छा होगा पापा अगर आप अकेले स्टेशन जाएं और उसे यहाँ लाने की बजाय वहीं से वापस भेज दें। शादी तो एक तरफ, मैं उस देहाती जंगली जानवर की सूरत तक देखना नहीं चाहती। लेकिन बेटा गाड़ी को आए 1 घंटा हो गया है, वो अभी तक पहुंचा नहीं, शायद बदमाशों के चुंगल में फंस गया होगा। आखिर हरिपुर का है ना? बड़ा आया मुझसे शादी। हरिपुर तो अपना ही गांव है, उससे इस घर में आने वाला राजू आया कोई। चल बेटा बन जा राजू, कुछ दिन तो पुलिस से पीछा छूटेगा। अरे माल तो मिलेगा मिलेगा, हो सके लौंडिया पड़ जा। चल ताऊ, आपकी चिट्ठी देखकर सारा गांव खुश हो गया। अरे बेटा ये तो मैं पहले ही जानता था कि आज मेरी चिट्ठी जरूर आएगी। चंपा तो जानती है आज सुबह से मेरी दाढ़ी में आग बहुत भड़क रही थी। मेरा चश्मा कहाँ है? और मैं चश्मे का वक्त सब चीज खो जाती है। अब मैं कैसे पढ़ूं? बेटा तुम्हें पढ़ जाना, पढ़ दो बेटा। अरे हाँ, मैंने शहर चिट्ठी लिखी थी कि तू आने वाला है, अगर तू चला जाता तो आशा भी तुझे देख लेती। हाँ? जरूर मेरे सुन्नू मुन्नू चिन्नू की चिट्ठी होगी। कैसे हुआ? चंपा लिखा होगा बाबा हम लोगों को बड़ा काम था इसलिए चिट्ठी लिखने की फुर्सत नहीं मिली। जरूर फुर्सत नहीं मिली होगी, नहीं तो भला कोई
अपने बाप को भूल सकता है? हा? बोला राजू, क्या लिखा है? हाँ ताऊ, लिखा है काम की वजह से चिट्ठी नहीं लिख सके, लेकिन वो आपको सब याद करते हैं। अच्छा, सुना चंपा, वो सब मुझे बहुत याद करते हैं। और क्यों ना, वो सब मेरा खून है, मेरे बच्चे, वो मुझे कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। हाँ बेटा, आगे क्या लिखा है? यही लिखा है कि बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्द आने? राजू, यही लिखा है ना? जी, यही लिखा है। राजू, ये खबर सुनाकर तूने मुर्दा बदन में जान डाल दी। मैं राजा होता तो तेरा मुंह मोतियों से भर देता, लेकिन तुझे तो मेरी असलियत का पता है ना। तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय प्यार के। प्यार दुनिया में सबसे बड़ा तोहफा है ताऊ। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी मुरादें पूरी करे। खुश रहो। अच्छा बस करो। आशा, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं पूछती हूँ वो है कौन सा नौजवान? एक ऐसा नौजवान जो मेरे ख्वाबों का शहजादा है, बाहें उसकी सिकंदर जैसी, और आंखों से उमर खयाम नजर आए, जो मॉडर्न तहजीब का जीता जागता शाहकार हो, जिसका प्यार मेरी जिंदगी और जिसकी वफा मेरी दौलत। क्या पसंद है आशा तुम्हारी, भाई मजा आ गया। आशा, तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा है तो बड़ा सुंदर, मगर है कहाँ? है तो इसी दुनिया में। एक दिन वो मुझे ढूंढता हुआ आएगा और मेरे करीब आकर धीरे से कहेगा, देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? देर तो मैंने होगी आने में। ससुर जी के संसार को नहीं लेने के वास्ते अब इतने बड़े शहर में इतना बड़ा मकान ढूंढने में टाइम तो लग गई कर। कौन हो तुम? किससे मिलना चाहते हो? अब पहले तुम ही बताओ, सारे बीच में हमारी प्यारी प्यारी मंगेतर आशा दीदी कौन सा? मंगेतर? किसकी मंगेतर? अरे हमारी मंगेतर और किस? आ गया आशा का शहजादा। आशा, हद हो गई, ये तो तुम्हारा ही मंगेतर निकला। क्या बात है, हूबहू कालिदास की कल्पना। ये मर्दाना बाहें, अगर सिकंदर देखता तो शर्मा जाता, और ये मत भरी हाय आशा, क्या बांका नौजवान ढूंढ रहा है। मेरा दिल तो इस पर कुर्बान होने को चाहता है। ए छोरियो, अब हमारी मंगेतर को परेशान मत करो। Shut up, you fool! अरे थारे होने वाले का नाम फूल नहीं, राजू से देखा हाथ में बिगाड़ रखा। माथे पे लिखवा लेना। जाते हो या बुलाओ पापा को। पापा, पापा। अरे नौकरों को बाद में बुला लेना, मैंने तो अभी ससुर जी से मिलना चाहता हूँ। क्या हो बेटे, ये कौन है? ये वही राजू है जिसे बाबा ने भेजा है, और जिसे देखे बगैर आप इसकी तारीफ कर रहे हैं। ये वो गलती होगी ससुर जी महाराज, गलती होगी। अरे धन सफल हो गया। वाह वाह। अरे क्या कर रहे हो? जाओ, वाह 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 वाह, जाओ ससुर जी महाराज। अरे उठो उठो, तुम्हारा नाम राजू है ना? हाँ ससुर जी। पापा जरा इधर आइए, भगवान के लिए इस नमूने को वापस भेज दीजिए। तुम मत घबराओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें कहीं बाहर जाना था ना? हाँ पापा, अगर देर हो जाए फिक्र मत करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शाबाश, शाबाश। ससुर जी, हमारी शादी का मुहूर्त कब निकलवाओगे? मैंने अब कितने दिन यहाँ रुकना पड़ेगा यहाँ? अरे राजू, तुम्हें पता नहीं, शादी से पहले लड़की के यहाँ नहीं रहते, बदसुगनी है। तो मैंने कहीं जाना पड़ेगा यहाँ से? हाँ, अब तुम जाओ, मैं शादी के बारे में बात हूँ, सब कुछ लिखूं। हाँ? अरे माँ, तूने मैंने अपनी बेइज्जती करवाने के बाद यहाँ क्यों भेजा? तू तो कहती कि लड़की पसंद आए 10,000 रुपया दे देना, बम्बई के जेब कतरों से क्या रहना। अब मैं इतना रुपया लेके कितने जाऊँ मारी माँ? अरे ससुर जी, हमारे लखपति पापा ने बोला तो शादी पे 2 लाख रुपया दे देना। मैंने बताओ मैं 2 लाख रुपया क्या करूँ बताओ हमारा यार। अरे सचमुच तुम राजू हो ना? सचमुच बाबा ने तुम्हें भेजा है ना? तब तो ठीक है, तब तुम हमारे साथ ही रहोगे। देखो,
हमारी इज्जत की बेइज्जती खराब तो नहीं करेंगे आप? ऐसे कैसी बातें करते हो तुम? ये तो मैं मजाक कर रहा था। हमारे बम्बई की बोली में इसको कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। क्या बोले? सांस का झूमर है। भैया, ये आज आपने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, क्या बात है? भाई शादी ब्याह का मामला है, मैंने सोचा जरा सलाह मशवरा कर लूं। शादी ब्याह का मामला? यानी आप इस उम्र में शादी करेंगे? मेरी शादी नहीं, आशा की शादी। ओह, आशा की शादी? ये तो बड़ी अच्छी बात है। फैक्टबुलस न्यूज़। अच्छा भैया, आपने लड़का भी देखा होगा? देखा है, बड़ा सीधा साधा है, पापा ने भी पसंद किया उसे, और सबसे बड़ी बात है कि अपने गांव का है। विलेज बॉय आशा के लिए? अरे भैया, ये क्या गजब कर रहे हैं आप? आशा आजकल की मॉडर्न लड़की है, उसकी शादी गांव के लड़के के साथ करेंगे आप? यानी कि उसका फ्यूचर बर्बाद करेंगे आप? है? अरे बर्बाद क्या, सत्यानाश करेंगे। लेकिन मैं अपना कीमती वोट इस रिश्ते के हक में नहीं दूंगा। मगर मैं पूछता हूँ, गांव का अनपढ़ लड़का अगर पैसे वाला हो तो? है पैसे वाला? अरे लखपति मामा का भांजा है। अच्छा, शगुन पे 10,000। ओहो, सगाई पे 50,000 रुपये, और शादी में 2 लाख रुपए खर्चा करने के लिए तैयार है। ही इज ए गॉड्स मैन। गॉड्स मैन? अरे ही इज ए गॉड, फरिश्ता है। अरे भैया, आप सोचना क्या है और बोलना क्या है? मैं तो कहता हूँ लड़के के पास दौलत है तो सब कुछ है। मैं तो कहता हूँ ऐसे लड़के को हाथ से छोड़ना बेवकूफी है। आशा तो राज करेगी, शी विल रूल द किंगडम। डम डम। यस यस यस। तो बात पक्की कर लूं? वी वांट द शादी अमाउंट। अरे भैया, हमें भी तो दिखाइए हमारा होने वाला दामाद कैसा है। वी वांट द क्लोज। यस, अभी दिखाता, अभी दिखाता। राजू बेटे, जरा बाहर आना। प्लीज प्रोसीड आउट। क्या बात है ससुर जी? राजू बेटा, ये दोनों आशा के अंकल है, तुमसे मिलने आए। आ जाओ बेटे। ससुर जी, पर ये ससुरा तो मैंने देख के हंसने लग रहे हैं। तुमको देख कर नहीं हंस रहे हम तुम्हारे इन कपड़ों को देख कर हंस रहे हैं। तुमने ये लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहन लिए भाई? बात क्यों है कि आशा देवी को हमारे पहने हुए कपड़े पसंद नहीं आए थे, तो मैंने फैशन वाले कपड़े पहन लिए। फिर तो ये लेकिन आगे मेरे गले मुसीबत। अब छोटे ससुर जी, मैंने तो ये भी पता ना लगे कि इनमें मर्दाने कपड़े कौन से, जनाने कपड़े कौन से। अब तुम फिक्र मत करो बबलू, तुम सही हाथों में आ गए हो। हम तुमको अंग्रेजी बोलना भी सिखा देंगे और अंग्रेजी नाचना भी सिखा देंगे। तो ससुर जी, मैं आशा देवी के संग में अंग्रेजी में बात करूंगा, अंग्रेजी में नाचूंगा भी। सोहनलाल जी, कन्या का शनि और लड़के का अस्त चंद्रमा आती पूर्णिमा को ही उदय स्थान पर आ रहे हैं, तो ज्योतिष विद्या के आधार पर इसी पूर्णिमा को ही विवाह मुहूर्त शुभ रहेगा। वाह 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 वाह। आशा, ये क्या बेवकूफी? कहाँ जा रही है तुम? बाबा के पास। बाबा के पास क्यों? सिर्फ ये पूछने कि वो मेरी खुशियों की दुआ करते करते मेरी बर्बादी की वजह क्यों बन रहे हैं। ये भी कोई बात है जानेगा? लोग क्या कहेंगे? लोगों के सामने तुम मेरी इज्जत उड़ाना चाहती हो? कैसे बाप है बाबा, लोग दौलत देकर औलत का सुख खरीदते हैं और आप मेरे आंसुओं के बदले में दौलत खरीदना चाहते हैं। काश मेरी माँ जिंदा। मैं ये सब लेकर सुनना नहीं चाहता। मैं उस गवार के साथ कभी शादी नहीं करती। मैं अपने जीवन शादी चुन चुकी। अरे चुन चुकी है तो अच्छा किया तुमने, मन भी मिल जाएगी तेरे अच्छी सुंदरी कोई। तो मनने की कोई गरज नहीं, मैंने बहुत देखी है छाया जैसी। हाँ राजू बेटे, ये क्या हो रहा है? अरे मेरे ना होने वाले ससुर जी, मैंने तो माफ करो, मैं तो कोई शादी वादी नहीं करने वाला थारी बेटी से। मैं अपना सामान लेके गाँव जा रहा हूँ। गाँव को बाद में जाना, पहले जरा इनको पहचान जिनका पॉकेट मारेला। चल चल पुलिस चौकी मजीद। अरे हवलदार, आपको गलतफहमी हो रही है, ये मेरा होने वाला जवाई है। अरे आपका जो भी होने वाला हो, और कानून की नजर में बहुत जूना पॉकेट मारा है। हाँ हवलदार, मुंह संभाल के बात करो, तुम इस बात का सबूत देना होगा। हाँ, देखते क्या हो, सबूत ना मिला तो हम पुलिस पर मुकदमा कर देंगे। यस, सबूत अभी देता हूँ। धोती में हाथ गाड़ेगा। बच्चा, ये पॉकेट आपका? जी हाँ, ये बिल्कुल मेरा है। इसमें की पर्ची भी है। सबूत मिल गया आपको? इससे बड़ा सबूत चाहिए तो शहर के पुलिस चौकी में इसका फोटो देख सकते हैं। चल गए। अरे मत पेटी तो रहने दे। अरे जयराम जी।
अपने होने वाले नेक और शरीफ दिमाग को रोकते क्यों नहीं पापा? अपना फैसला क्यों बदल रहे हैं? बाबा ने भेजा है, पॉकेट मार हुआ है तो लखपति मामा का भांजा। सरकार जी, हम आपको पहले नहीं सांगितला या राजू पक्का वाली, हम इसको पहले भी पॉकेट मारता देखा। क्या बेशरम गधे के बच्चे, मेरी इज्जत मट्टी में मिला दी, पहले क्यों नहीं बताया? जी आपका सगे वाले का हम धंधा कायदे बोलेगा जी। अरे सगे वाले का तो हट पीछे पीछे बाबा बेचारे कितने दुखी हैं। तीन औलाद होते हुए भी कुछ नहीं। कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे बाबा के तीनों बेटे वापस गांव आ जाए। बस बेटी, अब जी भर गया। बात आओ, 2 चमचे खाकर ही जी भर गया। चलिए मुंह खोलिए। नहीं खा लो ताऊ, वरना ये चुड़ैल मारने वाली नहीं। चुड़ैल मैं हूँ या तुम खुद नजर आ रहे हो? शीशा देखा है कभी? ताऊ एक दिन मेरे हाथ से पिट जाएगी जरूर। जाने तो बेटा, ये बच्ची है, अरे पतली, ये तो प्यार से कहता है और तू खामखा चिढ़ती है। और मैं दुश्मनी से कहती हूँ, वो प्यार से कहता है। बड़ा आया से प्यार से कहने वाला। बात समझती क्यों नहीं तू तो? अच्छा ताऊ, मैं जा रहा हूँ। चंपा, ताऊ को दवा टाइम पे देना, समझी? नहीं दूंगी, बड़ा आया हुक्म देने वाला। दे देगी बेटा, दे देगी। तू जा, ये तो ऐसे ही कहती है। जा। और जब तक मैं ना वापस आऊँ, ताऊ को अकेला छोड़ के मत जाना। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। मैं चुड़ैल लगती हूँ ना? जाओगी तो अचार बना के जिंदगी भर खाता रहूंगा। कितनी बार कहा, इसे मत छेड़ा कर। जा बेटा जा, ये नहीं जाएगी। जा। अरे बेटा, तू किसको पकड़ के ले आई है? साधु महाराज, निकल जाए यहाँ से तो कोर्ट मार्शल कर दूंगा। अरे निरंजन, हम गजा गजेंद्र 8वीं चोटी और 3री कोठी वाले तुम्हें क्षमा करते हैं। अरे ये तो बैठ गया। पापा, ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, मेरा नाम तक जानते हैं, बाबा का और आपका हाल भी जानते हैं। अच्छा, ये यहाँ से वहां तक पहुंच गए? साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो तुम्हारा बच्चा हूँ। बच्चा कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठो। भूल मन के निकी निकी दुख की शिकन का से पैदा होती है, ये हम जानते हैं। वाह 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 साधु महाराज। पापा, इन्होंने जो कुछ भी कहा आप समझे? तुम समझी तो बेटे मैं भी नहीं समझा, लेकिन वाह 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 साधु महाराज, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कन्या, हमारी आंखों में आंखें डाल के देखो। ओ साधु महाराज। बच्चा, हम जानते हैं तुम क्या बोलना चाहते हो। तुम्हारे मन में इस कन्या के भविष्य की चिंता है। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं, इस कन्या का भविष्य अति सुंदर है। आप ठीक कहते हैं, लेकिन महाराज जरा बेटे जाओ जाओ, तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो गया ना। हाँ जाओ जाओ। नमस्ते महाराज। हाँ नमस्ते। खाना अवश्य मिलेगा। कन्या की चाल की लकीरें बताती हैं, इसकी मुरादें पूरी होंगी। लेकिन महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं उसे देने के लिए। तुम नादान हो, कुदरत के खेल से तुम अनजान हो। इसके भाग से जो खजाना तुम्हें मिलने वाला है, तुम उससे बेखबर हो। खजाना? वो कैसे? तुम्हारे गांव की हवेली की पूरब में तुम्हारे बाप का बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। वो खजाना तुम्हें अवश्य मिलेगा। बाबा के हवेली में खजाना? ये हो नहीं सकता। मैं हर महीना बाबा को 100 रुपए बेचता हूँ। तुम झूठ बोलते हो मूर्ख। तुम तीनों बेटों में से बाप को कोई भी कुछ नहीं भेजता, ये हम जानते हैं। हैं? वो लोग भी पैसे नहीं भेजते? माफ कीजिएगा महाराज, मैं समझता था कि वो लोग पैसे भेजते, इसलिए मैं नहीं भेजता था। हम गजा गजेंद्र 8वीं चोटी और 3री कोटी वाले सब कुछ जानते हैं। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, खजाने का भेद तुम्हारी जुबान से निकला तो तुम नाकाम रहोगे। और सुनो सैनिक, जल्द से जल्द अपने गांव चले जाओ और याद रहे, पूरब के सिमट जाना। जय शिव शंभू। क्यों बेटा, अपने बाप की तरह गाना गाएगा? गा बेटा। अबे उल्लू, शर्म नहीं आती? चलो कबूतर गाना गाओ।
यूं ही गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहोगे तो घर का कामकाज कौन करेगा? तुम्हारा बाप? ओहो, तुम तो यूं ही गरम हो जाती हो मेरी मोमबत्ती। काम तो हो ही जाएगा। आज जरा प्यार की दो बातें कर और जला मेरे दिल की अगरबत्ती। अरे वाह, प्यार की बातें करो। पिछले प्यार का ये नजारा क्या कम है मेरी जान खाने को? जब फिर से जलाऊं तुम्हारे दिल की अगरबत्ती। ये तो भगवान का दिया हुआ कड़ा प्रसादा है मेरी गुणसुंदरी। भगवान का प्रसाद है या शैतान का? चलो उठो, दूसरे कमरे में झाड़ू लगाओ, मुझे शॉपिंग पर जाना है। होए होए। सुनो, क्या है? आज मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलूं मेरी नील गाय? कई महीने हो गए हैं तुम्हारे साथ झूला झूले। अगर मेरे साथ घूमना है तो पहले पैसे कमाना सीखो निखट्टू, और अगर नहीं कमा सकते तो किचन में जाकर खाना बनाओ, जो तुम्हारा काम है, समझे? देखो, खाने में लाल मिर्ची कम डालूं या ज्यादा मेरी ड्राकुला? क्या? हेलो निरंजन, बम बम बोले, जो भी बोले, किस्मत का दरवाजा खोले। महाराज, आप तो बड़े मौके पर आए हैं, जरा मेरी भी फटी हुई किस्मत खोल दीजिए। रास्ता छोड़ से अकराम और लगा झाड़ू पर झाड़ू। अरे 5 पैसे देकर भगाओ इस पाखंडी को, बड़ा आया किस्मत का दरवाजा खोलने वाला। नारी तू मूर्ख है। ये ठाटम फाटम और पुरुष पे राज करने का घमंडम जो तेरे भीतरम है, उसके नष्टम होने का समम आ गया है। अरे जाजा, बड़ा आया मेरा घमंड तोड़ने वाला। महाराज, आप गुस्सा मत करिए, मेरी बीवी जरा पागल है। आप अपने सेवक राम उर्फ रोशन लाल को हुक्म दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? बच्चा, साधु जन क्रोध नहीं बल्कि अंधेरम में प्रकाशम करते हैं, इसीलिए हम तुम्हें सूचनम देने आए हैं। तुम्हारी किस्मत के द्वारम पर दोपहर की धूप पड़ रही है। धूप पड़ रही है? मैं समझा नहीं। महाराज, आप सिर्फ ये बताइए, कब इस घर में मेरी इस दुष्ट बीवी का राज खत्म होगा और मेरी नेक हुकूमत कायम होगी? वो दिन दूर नहीं बच्चा। सच महाराज, क्या मेरे राम राज्य के दिन आ गए? अरे सुनती हो क्रांति देवी, महात्मा जी क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, सुन रही हूँ, और तुम भी कान खोलकर सुन लो। मैं इस मुए ढोंगी को 1 नया पैसा भी दक्षिणा नहीं देने वाली। हाँ महाराज, आप इस काली जुबान वाली का बुरा मत मानिए। फिक्र न कर बच्चा, इसकी जबान बहुत जल्दी गोरी हो जाएगी, लेकिन इसके मन का अंधेरा तेरे सुख का सूरज ही दूर कर सकता है। लेकिन महाराज, मेरा लाल सूरज कब निकलेगा? निकल रहा है, मेरी आंखों में देखो। तो कुछ दिखाई नहीं देता। क्या तुम्हें अपने बाप की तस्वीर नजर नहीं आती? बाबा, लेकिन बाबा का मेरे सूरज से क्या ताल्लुक? समम माने पर मालूम हो जाएगा। तुम्हारे गांव में एक हवेली है। हवेली है तो? उस हवेली के उत्तर में उतरोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। खजाना? खजाना? हाँ खजाना। जितनी जल्दी हो सके तुम अपने गांव चले जाओ। महाराज, ये कैसे हो सकता है? मेरा बाबा तो कड़का है, उन्हें हर महीने में। हमारे सामने झूठ बोलोगे तो सूरज डूब सकता है मूर्ख। इसे माफ कर दीजिए महाराज, और मुझे भी, लेकिन सूरज को डूबने ना दीजिए। मैं अभी आपके लिए जलपान लेकर आती हूँ। अब हमारा काम समाप्त हुआ बच्चा, हम जा रहे हैं। जय श्री शंभो। धन्य हो महाराज, धन्य हो। अब मेरा कार्य शुरू होता है। कहाँ मर गई? अरे साधु महाराज जी चले गए? नहीं, तुम्हारी सड़ी हुई चाय पीने के लिए बैठे हैं। क्या कहा? मैं सड़ी हुई चाय बनाती हूँ? तेरी चाय भी सड़ी है और तुम्हारी जुबान भी सड़ी है। शट अप! मेरे मुंह ना लगो निखट्टू। अरे जबान संभाल कर बात कर जोधा भाई। क्या कहा? बस, मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारी मेरी नहीं बनेगी। मैं आज ही अपने गांव से सारा खजाना हासिल करके झुमरी तलैया की किसी भी लड़की से दोबारा शादी कर लूंगा। हाँ हाँ, अब मैं तुम्हें क्यों अच्छी लगने लगी? जाओ रचा लो दूसरी शादी। अब आई ना मेरे फुटपाथ पर, चलो मेरे कोमल चरण दबाओ। मुझे माफ कर दो। जाओ, माफ किया, लेकिन आज के बाद मेरा बॉइल्ड खाना तुम बनाओगी। बनाऊंगी। बच्चों की चड्डी तुम धोगी। धोऊंगी। हाँ। लेकिन गाँव? गाँव हम सब साथ में चलेंगे मेरी भानुमती।
था मोहन कि मेरी मोहब्बत तुम्हें एक दिन जरूर वापस ले आएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। सच रीटा? लेकिन तुम एक बात का वादा करो कि आइंदा मुझसे झगड़ा कभी नहीं करो। ऐसा नहीं लड़ू, लेकिन तुम भी एक प्रॉमिस करो, अब तुम दूसरी लड़कियों के साथ नहीं करोगे। प्रॉमिस? क्या बात कर रही हो रीटा? अब तो मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी लड़की की तरफ देखना भी नहीं चाहता। सच डियर? यस डियर। वेट। ओह यस। थैंक यू। चीयर्स मोहन। चीयर्स। जय भोले शंकर, काटा लगे नकल कर, आगे चलेंगे सब। सर, आपसे कुछ साधु मिलने आए हैं। साधु? और मुझसे मिलने? अरे भाई मेरा साधु से क्या काम है? जाओ भगा उसको। जाओ जाओ। साधु? महाराज कहाँ आगे? महाराज जी, साधु संतों का मत नहीं है, ये नौजवानों का क्लब। जो लोग प्रलोक और त्रिलोक की खबर रखते हैं, जो ताल पाताल और माल के घुड़बंधु हैं, तू उन्हें क्लब और मठ का भेद समझाता है। जय शिव शंभू, उठा ले महल और लगा दे शंभू। महाराज, आई एम सॉरी महाराज, देखिए मैं कड़का हूँ, ये 1 का नोट चलेगा? दुर्गुड़दम दम्बाला, हम गजगज गजा गजंतर, कुछ लेने नहीं मूर्ख, देने आया है। शू शा शू, जय शिव शंभू। ये ले बालक। 10 to 1। ओह गॉड, साधु महाराज तो पहुंचे हुए मालूम होते हैं। कमाल देखा इनका। मैं खुद भी हैरान हूँ डार्लिंग। ट्राई टू हैंडल हिम। अभी हैंडल मारता हूँ। महाराज, अभी थोड़ी देर पहले वेटर ने मुझसे कहा कि बहुत बड़े महात्मा मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मुझे यकीन ही नहीं आया। लेकिन महाराज, आप तो महात्माओं के महात्मा निकले। महाराज, ये मोहन हाजिर है, कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? हम जानते हैं कि तुम मोहन हो, वो मोहन जो शराब, जुआ और औरत का रसिया है, जिसका बूढ़ा बाप 3-3 पेटों के होते हुए भी गांव में अनाथों सा जीवन बिता रहा है। एक कहाँ है तुम? समझ गया महाराज, समझ गया। महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन आप सबके सामने मेरा कचरा क्यों कर रहे हैं? ये बैठिए ना। डर गए बालक? चिंता ना करो, हम तुमसे कुछ मांगने नहीं आए हैं, देने आए हैं। हम जरूर लेंगे, आप बैठिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों? हमारे क्लब में तो वही बैठ सकता है जिसे नाचना आता हो। बालिका, क्या हम नाचना नहीं जानते? वो कौन सा नृत्य है जो हम करते नहीं या करवाते नहीं? भरतनाट्यम से अमरीकी नाट्यम तक, चुनाकली से कथकली तक, मणिपुरी से भारीपुरी तक। समझ गया महाराज, समझ गया। आपको तो कुचिपुड़ी भी आता होगा। बैठिए। और वो पूरी जो तुम नहीं जानते। जय शिव शंभू। महाराज, आप तो बड़ा अच्छा डांस करते हैं, आपने नाचना बंद क्यों कर दिया? बुलावा आ गया बालक, हमें अपना काम खत्म कर हिमालय की 8वीं चोटी पर वापस पहुंचना होगा। आप वापस आ रहे हैं महाराज? लेकिन महाराज मेरा क्या होगा? आपने कुछ थोड़ी देर पहले वो कहा था ना, कुछ हौसले की बातें, कुछ खुशी की, कुछ देने की। मेरा मतलब कुछ भूल रहे हैं आप। हम भूले नहीं बालक, हम तो तुम्हें ये बताने आए हैं, तुम्हारे दुख के दिन पूरे हो गए और सुख का सूरज उदय हो रहा। अरे वो देखो। लेकिन महाराज, ये तो बिजली का गुलूब है। तू तो मूर्ख, आंखों से नहीं कान से कान दे, और जो हम बोलेंगे दिल से बांध लूंगा। कल सुबह 7 बजे की गाड़ी से अपने गांव चले जाओ। अपने गांव? और वो भी सुबह 7 बजे? लेकिन महाराज मैं तो 9 बजे उठता हूँ। सिर्फ सुनाओ, बोलो नहीं। अच्छा, गांव में तुम्हारे बाप दादा की हवेली है, जिसके पश्चिम में तुम्हें खजाना मिलेगा। ये बात किसी से नहीं कहना। नहीं कहूँगा, लेकिन घबराना नहीं। जय शिव शंभू। समय आ गया है। मीठे मीठे, हाय हाय हाय, मीठे मीठे तरबूजे, मीठे मीठे। अरे भाई मीठे मीठे, 4 आने ले लो तरबूजे मीठे। हाय मेरी लाला, तेरे तरबूज इतने मीठे कि मैं क्या बताऊं। ले खा ले तरबूजे, तेरे ही लिए तो लाइन हूँ मेरे मजनू, खा। मैं मर गया।
तेरी इन्हीं बातों में तो मरता हूँ मैं भी मरती हूँ ना। हाय लैला तू कितनी अच्छी है। तू भी कितना अच्छा है प्यारे। हाय मैं मर जाऊँ, कुर्बान जाऊँ मत दे। अबे वो मर्दूद गधे कहीं के, तू अभी जमीन से निकला नहीं और प्यार करने लगा। अगर यही तरह हाल रहा तो एक दिन तुझे ढूंढना पड़ेगा उल्लू का पट्टा। मैं पहलवान हूँ चाचा, ज्ञान सिंह से लड़ने जा रहा हूँ। अबे चुप बेवकूफ पाजी छुछुंदर की औलाद, चल जाके काम कर। अगर राजू ने देख लिया तो तेरी चटनी बना देगा। ये मुआ भी मुझसे थोड़ा थोड़ा प्यार करता है, इसलिए चलता है मुझसे। तू चिंता मत कर लाला, हम जल्दी से जल्दी शादी कर लेंगे। यारे तू जल्दी से शादी करो ना, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। ले खा, मुंह खोल। और खा राजा, ले और खाना। क्यों ब्याज है? मैं थोड़े दिन के लिए क्या चला गया, तूने गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। क्या करूं, रोज तो साफ किया करता था। अबे चपड़ घोंचू, साफ नहीं तो उस मोटी हाथी मेरे साथी से प्यार करता था। चल साफ कर। बताओ कि तुम्हारा रेस का घोड़ा कच्चे रास्ते पे कैसे आ गया? अरे मैं तो जैकपॉट लेने आया हूँ। आई मीन के बहुत दिनों से बाबा को देखा नहीं था तो मैंने सोचा दर्शन कर लूं। लेकिन इन कच्चे रास्तों पर भाभी को धक्के दिलवाने तुम यहाँ क्यों ले आए? धक्के खाना तो मेरे नसीब में लिखा हुआ है। क्या कहा? नहीं मेरा मतलब है, मैं सोच रहा था शहर की गंदगी और बू सूंघकर इनकी सेहत खराब होती जा रही थी। गांव की धूल खाएंगी तो तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी। बस अब चुप भी रहो। चुप हो गया मेरी बरखा रानी। अरे भाई तुम उधर क्या देख रहे हैं? मियाँ बीवी का झगड़ा है और तुम तो अपने घोड़े की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि डर भी मैं उतारूंगा। ये तो अड़िया चट्टू निकले। चाबुक मारो, अरे मारो चाबुक। ये मुआ कहाँ से आ टपका? मैं खुद इसी चक्कर में हूँ। तुम तो सदा चक्कर में ही रहते हो और ये अब अंधार का चक्कर चलाएगा। कान खोल कर सुन लो जी, तुमने एक पाई भी इसे दी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अरे पाई तो गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। चुप रहो। चुप हो गया मेरी हटर वाली। चलो चलो अंदर चलो। अरे गाड़ी वाले जरा सामान लेके अंदर आ जाना। चलो चलो। क्या तुम दोनों को किसी जुर्म से शहर से निकाल दिया है क्या? होता है आप यहाँ कोई मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर खोलने आए हैं? नेचुरली इस काम के लिए हवेली काफी मजबूत और बड़ी है। भाई आखिर हमारी आशा भी तो कर्नल है, उसका भी तो हुक्म हमें मानना पड़ता है। उसने हुक्म दिया, हम आ गए। आखिर वो हमसे नाराज भी तो है थोड़ी। अच्छा किया, लाडली बेटी को नाराज नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबा कहाँ हैं? यहाँ से तो गायब हो गए। और कमाल है दरवाजे खुले हुए हैं। आफ्टर ऑल ये हमारे बाबा का माल है। कोई चोर डाकू आ गया तो? ये मिलिट्री ऑफिसर के बाप का घर है। गांव के सारे चोरों को ये बात मालूम है। भैया गांव के सीधे साधे लोग चोर नहीं होते, अलबत्ता कुछ शहरी चोर कभी कभी गांव चले आते हैं। तुमसे कितनी बार कहा कि अपनी चोंच बंद रखा करो। सिर्फ 110 बार मेरे गेंदे के फूल। हे भगवान, ये तो कोई सपना तो नहीं देख रहा। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आशा कहाँ है? बाबा वो सफर में बहुत थक गई थी, इसलिए जरा आराम कर रही है। आप कहो तो मैं बुला लाऊं? नहीं उसे आराम करने दो। अरे बाबा, आपके हाथ में दवा की शीशी, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं? बहू रानी, बुढ़ापा तो खुद एक बीमारी है। अब तुम लोग आ गए हो, मैं अच्छा हो जाऊंगा। नहीं बाबा, ऐसे नहीं हो सकता। कभी कभी ये छोटी बीमारी अपन लापरवाह हो जाते तो बहुत बड़ी हो जाती है। मैं अभी जाके डॉक्टर को बम्बई से ले आता हूँ। अरे वाह, जैसे मैं तो बाबा का बेटा हूँ ही नहीं। अरे 24 घंटे इनकी बीमारी का ख्याल रहता था मुझे। बाबा मैं आपके लिए इंग्लैंड रिटर्न डॉक्टर लेकर आऊंगा। जाओ जुआरी, भूल गया मुझसे आके कर्ज लेता था। है डॉक्टर की फीस कहाँ से देगा? मैं कैमरा भेज दूंगा। अबे जा, तू क्या कैमरा बेचेगा? एक चमचा सामी को जल्दी से टेलीग्राम दे दे।
डॉक्टर को कमांड नको, फिर डॉक्टर फकीर से अच्छा चल जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा। हाँ बाबा, जो लड़का राजू आपने आशा के लिए भेजा था वो जेब कतरा निकला। अरे तो बाबा क्या आशा के दुश्मन है? अरे कुछ सोच समझ कर ही ऐसा आदमी शहर में भेजा होगा। अरे शहर में कौन काटू नहीं है, कोई ब्लैक में माल काटता है, कोई व्हाइट में माल काटता है, कोई दवाओं में मिलावट करके बेचारे मरीज को काटता है। अगर राजू ने किसी लखपति की जेब काट ली तो उसका वजन ही हल्का कर दिया होगा ना, और हजारपति बन के बेचारा परेशान फिर रहा होगा। अरे तुम लोग कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? राजू तो शहर गया ही नहीं। वो तो गया ही नहीं। क्या कह रहे हो? आंखों पे तो लालच की ऐनक चढ़ गई थी। लेकिन तुम दोनों भी तो मेरे साथ थे। अच्छा अच्छा, तुम शांत हो जाओ, अभी सफर से आए हो, चल के आराम से। चलो आराम करो। क्या बताऊं चाचा, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज बाबा के तीनों बेटे वापस गांव आ गए, बहुत अच्छा हुआ। तब तो बाबा खुश होंगे। ओहो, नहीं समझोगी। कौन नहीं समझी? तुम। कल तुम्हारे इस सुंदर पति देव ने तुम्हें कितनी अक्ल की बातें बताई थी? सिर्फ 2। कौन कौन सी? एक तो ये कि अब तक खजाना नहीं मिलता, सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक बाबा पर कड़ी नजर रखना। और दूसरी? दूसरी ये कि दूसरों से पहले बाबा को खिलाना, पिलाना और सुलाना। तो फिर जल्दी करो ना, कहीं सोन भैया का चमचा स्वामी पहले नाश्ता ले गया तो। अरे नाश्ता तो तैयार है, सिर्फ दूध गर्म होने की देर है। क्या तैयार है? टेस्ट है। हाँ, अगर हर रोज इसी तरह अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाओगी तो बाबा को पूरा यकीन हो जाएगा कि हम लोग सबसे ज्यादा उनकी सेवा करते हैं। फिर देखो मैं खजाना कैसे हासिल करता हूँ और सोहन भैया और मोहन को कैसे उल्लू बनाता हूँ। डार्लिंग, खजाना मिलने के बाद मुझे हीरो का सेट बनवा दोगे ना? सोचूंगा, बाद में सोचूंगा। बाद में? तो मुझसे नहीं होती ये सेवा। सोच लिया, 2 सेट बनवा के दूंगा, एक हीरे का और एक तांबे का, अपनी बुलबुले बगदाद के। सच? चलो हटो, ये कोई वक्त है शरारत का? प्यार के लिए भी कोई वक्त होता है मेरी अमर पाली। चलो चलो, नाश्ता उठाओ। पहली बार तो मौका मिला है ससुर जी की खिदमत करने का। चलो। नहीं नहीं नहीं, अब बिल्कुल गुंजाइश, मेरा पेट बिल्कुल भर गया। अरे कैसे भर गया है? आपको ये खिचड़ी खानी ही पड़ेगी, मैंने अपने हाथों से बनाई है। खिचड़ी? खिचड़ी तो राजू बहुत अच्छी बनाता था। अरे बाबा, खिचड़ी तो खिचड़ी है, मगर खीर से ज्यादा अच्छी हो ही नहीं सकती। मेरी पत्नी ने अपने हाथों से बनाई। मेरे तो कर्म ही फूटे हुए हैं। अपने हाथों से कब से बाबा को पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बाबा मेरी तरफ आंख उठाकर देखते ही नहीं। आया बाबा, हम भी आपका बेटा जी, यह बासमती चावल की इडली बना के लाया, वो तो राशन का चावल का खीर जी। शाबाश 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 चमचा स्वामी। चलिए हटना। बाबा, मैं आशा के हाथ की पूरी बनाई हुई अभी लाता। मेरे शरीर औलाद की माँ, बाबा को खीर दो। ला बहुला, मैं तुम्हारे हाथों की खीर। नहीं 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 बाबा नहीं, बाबा आप ये पूरी खाइए, आपकी आशा ने बनाई है। हाँ हाँ, आशा बहुत अच्छी पूरियां बनाती है, मगर बात यह है मैं खाना खा चुका हूँ। अब तुम लोग जल्दी से खाना खा लो। गांव में चलता फिरता सिनेमा आया है, हम सब सिनेमा देखने जाएंगे। गांव में और सिनेमा? अरे किसी ने बेपर की उड़ाई होगी बाबा। बेटा, तुम लोग गांव को क्या समझते हो? सरकार ने गांव को इतनी तरक्की दे दी है कि अब शहर वाले गांव में आके बसेंगे। अरे समाज सुधार की फिल्में दिखाई जाती हैं। हाँ, सरकार खेतों की सिंचाई के लिए नहरें बना रही है, अच्छे अच्छे खाद बना रही है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार ने सहकारी बैंक खोले हैं जिससे किसानों को कर्जा मिलता है। अरे वाह, ये आखिरी बात तो बड़े मजे की है। अब तो हम कर्जा जरूर लेंगे। और कर्जा लेकर रेस खेलोगे? हाँ। रेस? ये रेस? अब ये नए किस्म के ट्रैक्टर होते हैं। ट्रैक्टर से खेती बड़ी अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है। ट्रैक्टर में घोड़े नहीं जोते जाते, घोचू 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 का क्यों ढोंग कर रहा है? ए जोड़ू के गुलाम, तू क्यों बाबा की बात नहीं सुनता? क्यों करता है? देखो, मेरे होते हुए यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं तोड़ सकता। जैसा बाबा कहे हम सबको वैसे ही करना पड़ेगा। हम बाबा की सेवा करेंगे। बाबा, हम आपकी सेवा करेंगे। जुग जुग जियो मेरे बच्चों।
मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब तुम लोग मेरी आंखों के सामने रहोगे। कैसी मेम साहब? तुम यहाँ कैसे? कुछ देर पहले आपकी सेवा कर रहा था, अब आपसे मैं बातें कर रहा हूँ। नॉनसेंस। ओह थैंक यू। तुम अंग्रेजी भी जानते हो? आप कहें तो अरबी, फारसी, रूसी और फ्रेंच जबानों का नमूना भी पेश कर सकता हूँ। जरूरत नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक बड़ा खूबसूरत ख्वाब देख रहा था। ख्वाब सुनो? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। वारी किस्मत, मुद्दत के बाद एक खूबसूरत ख्वाब देखने को मिला था, वो भी आपको तोड़ना पसंद आया, सुनना नहीं। तुम्हारा ख्वाब मैंने तोड़ा? जी बिल्कुल। मैं ख्वाब देख रहा था जब आप आंधी की तरह मेरे कमरे में दाखिल हुई और बिजली की तरह चमकी और फूलों से लदी हुई शाख की तरह मेरे ऊपर गिरी। मेरा ख्वाब टूटा, मैं चौंक कर उठा। इतने में आपको अपने ऊपर लदा देखकर घबरा गया। अभी आपका इरादा जानने की कोशिश कर रहा था, इतने में आप ढेर हो गई। क्या कहा? मेरा मतलब है आप बेहोश हो गई, हालांकि बेहोश मुझे होना चाहिए था। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो तुम्हें भूत समझकर डर गई थी। मुझे क्या मालूम था कि तुम यहाँ पड़े सो रहे हो। और मैं आपको भूतनी समझ बैठा था। मुझे क्या मालूम था आप रात को इस तरफ मुझसे मिलने आएंगी। तुमसे मिलने? माय फुट, मैं तो हवेली में भूतों से डरकर इस तरफ चली आई थी। क्या तुम यहाँ रहते हो? ठीक समझा आपने। मैं चलती हूँ। बाय बाय, मुझे भी नींद आ रही है। अब क्या है? मुझे डर लग रहा है। आप चाहे तो यहाँ सो सकती हैं, यहाँ किसी का डर नहीं। यहाँ? और तुम? मैं बाहर सो जाऊंगा। सुनो, तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? भूतों से नहीं, अब भूतनियों से डर लगता। भगवान माफ करना, बहुत दिनों के बाद तेरे मंदिर में आया हूं। क्या करूं, लाचार हूं। भगवान जल्दी से मुझे खजाना दिला दे, के बाद मैं मेरी आशा की शादी करा दूं और फिर तेरे लिए भी एक सोने का मंदिर बना दूंगा। भगवान पकड़कर क्या सो रहे हो? क्या मैं भाग जाऊंगी? अरे मेरी विजंती माला, मधुबाला, गौशाला, ले छोड़ दिया तेरा हाथ, है जीवन भर का साथ। जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, वादा किया था निभाना पड़ेगा, जो वादा किया। अंकल क्या बात है, लगता है जमकर रियाज करे तो आप मोहम्मद रफी और मुकेश की छुट्टी कर जाए। तो सिखा रहे हो पापा। ओए होए, ये हुई ना बात। आओ आशा, मैं तुम्हें घोड़ बोले रात सुनाता हूँ। जब भी तुम्हारी आंटी को गाना सुनाता हूँ इसे नींद आ जाती है। सिर्फ नींद आती है, शुक्र करो हार्ट फेल नहीं होता। ओह, तुम्हारा मतलब है मेरे गाने में इतना असर है।
सुना आशा, मेरे गाने से हार्ट फेल भी हो सकता है कोई दुनिया में ऐसा गाने वाला? लो तुम भी सुनो। नहीं अंकल, नहीं, प्लीज नहीं। क्यों नहीं? फिर कभी सही। देखिए ना, आंटी को भी नींद आ गई। और हाँ, बाबा आपको बुला रहे हैं। बाबा बुला रहे हैं? वेरी गुड। तो आज मैं बाबा को गाना सुनाता हूँ। नहीं अंकल नहीं, प्लीज बाबा को गाना मत सुनाइए। अरे बाबा के बाबा को भी गाना सुनाऊंगा। बाबा, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, जरा मोहन और सोहन को ही बुला लो। बाबा, जब आपका ये सेवक हाजिर है तो उन दोनों को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं हर तरह की सेवा करना जानता हूँ। मैंने अपनी पत्नी की सेवा की। क्या? नहीं, मेरा मतलब है मैंने अपने पिता की सेवा की है। जीते रहो, लेकिन मैं चाहता हूँ वो बात तुम तीनों के सामने करो। ठीक है, मैं अभी बुलाए लाता हूँ। लो आ गए। बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, आओ बैठो। क्या बात है बाबा? मोहन कहाँ है? ओह, वो नदी किनारे होगा। तो ऐसा करते हैं, हम लोग वहीं चलते हैं और उसको वहां से साथ ले लेंगे। चल। लेकिन बाबा जाना कहाँ है? डिसिप्लिन। कितने मर्तबा कहा कि बाबा जो कहे उसे मानो। चलो। आराम आराम। क्या हो? मेरा मतलब ये है कि इस नाजुक नाजुक कमरिया पर ये भारी भारी गगरिया आप क्यों उठाए हुए हैं? मेरे सर पे रख दीजिए, मैं घर पहुंचा दूंगा। अरे ओ बाबूजी, हाँ। तोहार सिर इतना मजबूत नहीं कि हमारे बापू के डंडे खा सके। हाँ समझे? तुहार बापू डंडेबाज हो? क्या कहा? मेरा मतलब ये है कि इस गांव में समाज सेवा करने वाले के सर पे डंडे मारे जाते हैं क्या? और कहा तोहार शहर में छोड़ियन के छेड़खानी करेगा समाज सेवा कहते हैं? अब तुम समझी नहीं सुंदरी, शहर की लड़कियां एटिकेट जानती हैं। जब उनकी मदद की जाती है तो बड़े प्यार से कहती हैं थैंक यू वेरी मच। सुंदरी समझ गई ना? हाँ। हाय दैया, तुम हमारा नाम कैसे जानो तो बाबूजी? नाम सुंदरी। तुम्हारा नाम सुंदरी है। हम जानते हैं। हम तो माथे की लकीरें देखकर, अरे माथा उधर क्यों कर लिया, इधर करो ना। हाँ, माथे की लकीरें देखकर ये भी बता सकते हैं कि बहुत जल्द तुम्हारे कपड़े बदलने वाले हैं। हाय दैया, कैसे बेशरम मुझे और शहर में कुंवारी कन्याओं से ऐसी बातें करते हैं? क्यों? मैंने कौन सी गलत बात कह दी? देखो, कन्याकुमारी से लेकर कंचनजंगा तक हर लड़की की जिंदगी में एक दिन ऐसा जरूर आता है जब उसे अपने पुराने कपड़े उतार कर और दुल्हन के नए नए कपड़े पहनने पड़ते हैं। क्यों, तुम दुल्हन नहीं बनोगे? मगर इसमें शर्माने की क्या जरूरत है? देखो, हर इंसान के भाग्य की रेखा बदलती है और तुम्हारे भाग्य का सितारा भी गांव की कच्ची पक्की मिडोरों से फलांग फलांग कर शहर की ओर बड़ी तेजी के साथ झांक रहा है। सचमुच बाबूजी? शहर का एक राजकुमार बहुत जल्द तुम्हारे रूप पर मर मिटेगा और तुम्हें इन बाबुल की गलियों से निकालकर पी के शहर ले जाएगा। तो क्या बाबूजी हमारा पिहर शहर में होगा? शहर में। मगर ये तुम्हारी ये जो बारीक सी रेखा है ना, ये बता रही है कि कुछ कठिनाई आएगी। वो कैसे बाबूजी? मेरा मतलब ये है कि जब तुम शहर जाओगी ना तो वहाँ के तौर तरीके तुम्हें सीखने होंगे और उसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग। ये कहाँ मिले थे बाबूजी? हमरे गांव के तो किसी दुकान में नहीं मिला थे। अरे तुम्हारी इस मासूम अदा ने तो मेरे दिल की दुकान लूट ली। अरे बाप रे, अभी तो पहला सीन भी खत्म नहीं हुआ, ये विलन लोगों की एंट्री कहाँ से हो गई? ए बाबूजी, क्या कहते हो? ये सीन यही खत्म होता है। ये सीन समझाने के लिए तुम्हें कल इसी स्पॉट पे आना होगा। कल तुम्हारी डेट तो खाली है ना? वो होगी, कल मैं बाद में समझाऊंगा। बाय। पिताजी, ये सारी बारात लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? अपनी माँ के दर्शन करने। अपनी माँ के?
पिताजी ने दूसरी शादी कर ली क्या? अरे चुप, धरती माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। ओ धरती माँ के? हाँ। ओ आई एम सॉरी। अटेंशन, चलो। लेफ्ट राइट लेफ्ट। का हुआ रे? हे धरती माँ, तेरा दुख और मेरे दिल की पुकार सुनकर मेरे बच्चे तेरी सेवा करने आ गए। आज मैं कितना खुश हूं। माँ इन्हें माफ कर दो। बच्चों, इस धरती के सामने सौगंध खाओ कि तुम लोग ये धरती छोड़कर नहीं जाओगे। बाबा, आशा शहर में पढ़ी लिखी है और उसकी शादी करनी है। तो क्या गांव में उसकी शादी नहीं हो सकती? वो तो हो सकती है बाबा, लेकिन आशा बहुत फैशनेबल और मॉडर्न लड़की है। ये गांव के लड़कों, ये गंवार लड़कों से शादी करेगी? हाँ बाबा, ये गंवार लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। कैसी बातें कर रहे हो भैया? क्या हमारे पुरखे देहाती और गंवार नहीं थे? अरे वाह! सुन लिया तुम लोगों ने? मोहन तुम लोगों से छोटा है, लेकिन अपने पुरखों का आदर करना जानता है। ठीक है, तुम लोग शहर जाना चाहते हो, चले जाओ। मेरा मोहन मेरे साथ रहकर धरती की सेवा करेगा। अरे बाबा, मैं जी जान से इस धरती की सेवा करूंगा। बाबा, मुझे क्या मालूम था कि इस गांव में इतनी अच्छी सुंदरी रहती है। क्या? आई मीन कि इतनी अच्छी सुंदरता है। सुंदरता ब्यूटी। बाबा, हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई। हाँ बाबा, हमें माफ कर दो। हम धरती माता की सेवा करेंगे। माफ कर दो, माफ कर दो। चलो। कल रात में बिल्कुल नहीं सोई। मैं भी नहीं सोया। झूठे कहीं के, मेरे सपनों में आकर मुझे परेशान कर रहे थे। ऐसे मौके पर मेरे दोस्त ने एक शेर कहा, सुनोगी? सुना। हम ख्वाब में जा पहुंचे, तदबीर इसे कहते हैं। वो चौंक के जाग उठे, तकदीर इसे कहते हैं। वादा रहा, आज नहीं चौंकूंगी। तो क्या, जिंदगी में एक दोस्त काफी है। मैं पूछती हूँ, आखिर तुम्हें अकल कब आएगी? मेरी अकल तो तुम हो मेरी डिक्शनरी। बस बस, मस्का तो तुम मुझे हमेशा ही लगाते रहते हो। मैं तुम्हें नहीं लगाऊंगा तो और किसे लगाऊंगा? मैंने तुम्हारे साथ 8 फेरे लिए हैं, किसी हज्जाम के साथ नहीं लिए। अरे, इतना मस्का तुम बाबा को लगाते तो खजाने का राज जान चुके होते। तुम अगर ऐसे ही रहे तो वो मोहन का बच्चा जरूर बाजी मार ले जाएगा। अरे कैसे बाजी मार ले जाएगा? मैंने तुम्हारा दूध पिया है। क्या कहा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैंने तुम्हारे हाथों से भैंस का दूध पिया है। मैंने भी ऐसा दाव मारा कि भाई चारों खाने चित हो गया। वो मुआ बहुत ही चालाक है। लेके चला गया। आया युवा, इसका भूत सिमट गाड़ी भूता दूंगा। अरे गाँव में भूत का क्या काम? ससुर जी, बचपन में मेरी माँ कहा करती थी कि गांव में भूत होते हैं। कैसी बात कर रहे हो बहू रानी? हमारे घर में कोई भूत नहीं। बेटे मोहन, क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? हाँ, मैं सपना देख रहा था और सपने में तुम्हारा रेस का घोड़ा खजाना लेके भाग गया था। सचमुच तुम्हें खजाना मिल गया था? नहीं, मैं तो सपने में घोड़ा दौड़ा रहा था। अरे तो फिर खजाना क्यों चिल्ला रहा था? घोड़े का नाम खजाना था ना। अरे घोड़े के बच्चे हम लोग सबको हैरान कर दिया। ये मारा तुम लोग खाम खाए से बिगड़ रहे हो। बेचारा सपने में डर गया होगा। जाओ तुम लोग अपने कमरे में जाओ। जाओ। बाबूजी, हम जान गए जी तुम ही हो। लो, इतना खो गई है बाबूजी के ध्यान में कि अपनी सखी को भी ना पहचाना। चले, हम कहा का ध्यान करें? का खबर, वो सब झूठी हो। शहरी बाबू का क्या भरोसा? अरे काहे का शहरी बाबू, वो तो अपने गांव का ही है। अच्छा? हाँ, सारा गांव जानते थे कि बाबा के तीनों बेटे
शहर में बड़े ठाट बाट से रहित है। हाँ, और उनका शहर में बंगला भी है। हाँ, हाँ। ले, वो आ गए तो बाबूजी, मैं तो चली। आह, क्या पोज है, डिब्बा कर दिया। अरे सुंदरी, तुम तो डेट की बहुत पक्की निकली। ये लव स्पॉट तो कल के स्पॉट से भी अच्छा है। ना बाबूजी ना, हम तो जात रहे। वो हमारी सहेली रज्जू है ना, उसने हमारा रखिया इतनी जोर से दबात रही कि अब दुखद है। अरे मैं कुर्बान जाऊं नाखों के, दबा दूं? कहा क्या पैर होते जो तुम दबा दो? अरे सुंदरी, तुम नहीं समझोगी। प्यार में ऐसा होता है कि थकन कहीं होती है और दर्द कहीं होता है। प्यार में आई दैया, तो का हमका तो हर दिन प्यार हुई गवा। मैंने कहा था ना कि रेखाएं बदलती हैं, और मैंने कहा था कि शहर से एक राजकुमार आएगा और तुम्हें बाबुल की गलियों से निकालकर पी के शहर ले जाएगा। आ गया। क्या मैं कुछ राजकुमार जैसा नहीं दिखता हूँ? हम कब कहते बाबूजी, तुम तो सचमुच राजकुमार हो। हवेली वाले बाबा के बेटे हो ना? हाँ। अरे बाप रे, ये तुम्हें किसने बताया? तुम माथी की लकीरें पढ़ती हो? ये रेखा वेखा हम कहा जाना थे बाबूजी। तो वो रज्जू है ना, हमका सब कुछ बताई दी। हम सब कुछ जाना थे। तो हर शहर में बंगला भी है ना? बंगला क्या होता है? बंगला देश है, कुटरिया है, नौकरिया है, टेलीफोन है। हम बहुत गरीब हैं। गरीब है? अरे गरीब होने से क्या होता है, दिल अमीर होना चाहिए। और फिर तुम तो हमारे दिल की दानी हो। और फिर ये ऊपर के दिखावा कोई चीज नहीं पाए। मैं ऐसा जादू करूंगा कि तुमको राजकुमारी बना दूंगा। हाँ सच बाबूजी। अरे तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता? मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तुम यही ठहरो, में आता हूँ। ये गया और ये आया। ये कहाँ है बाबूजी? डिब्बा है, जादू का है। ये देखो, इसमें से ये क्या निकला? पहनने के लिए बैल बॉटम। तो कहा शहर में बैल कपड़ा पहनते थे? अरे बैल नहीं, बकरियां पहनती हैं। आई मीन लड़कियां पहनती हैं। जब तुम इस बैल बॉटम को पहनकर शहर की गलियों में चलोगी ना, तो लोग कहेंगे हेमा मालिनी जा रही है, मुमताज जा रही है। वो कौन है? एक्ट्रेसेस है। कभी वो बाइस्कोप देखा तुमने? वो सिनेमा। ये कहाँ होते है बाबूजी? वो नाटक होता है। अरे लड़कियां। अरे बाबूजी, अरे बाबूजी। अरे ये है बाबूजी। हाँ मैं हूँ। ये बाबूजी बहुत अच्छी रेखा देखी हाँ, है। देखता हूँ। जी का हाथ देख ले, उसका पेट शहर बन जावे। है बाबूजी। मेरा चश्मा भूल गया। मेरा चश्मा, मेरा चश्मा। बाबूजी कहाँ था? नहीं बोलोगी? नहीं बोलूंगी। हंसो ना। नहीं हंसूंगी। नहीं हंसोगी? हंसोगी तो बेत से मार पड़ेगी। ओ मेरी उंगली। खजाना मिल गया, लेकिन अफ्रीका के जंगलों में मिला है। कल रात बाबा के उठ जाने से सारी स्कीम फेल हो गई। आज रात को दूध में नींद की गोली पिलानी पड़ेगी। जरूर दो, अवश्य दो मेरी नींद की गोली। लेकिन आज जरा होशियारी से। मैं हर रात होशियार रहता हूँ। बाबा दूध पी लीजिए। दूध पीकर नींद अच्छी आती है। बाबा मैंने अपने दूध में हॉर्लिक्स मिलाया है, उससे नींद बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल घर बादाम मिले दूध पीने से नींद बहुत अच्छी आती है। मैंने इन पेशावरी बादामों को सिल पर पीस के इसमें मिलाया है। अरे दवा ना मिली हो तो नींद आ ही नहीं सकती। क्या दूध में दवा मिला है? मेडिसिन। यकीन ना हो तो पी के देख लो। पिलाओ पिलाओ इनको भी। तुम्हारी जबान तो हमेशा उल्टी चलती है। बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, मैंने विटामिन की गोली मिलाई है, लीजिए। तो क्या गोली में बादाम से ज्यादा ताकत होती है? अरे बाबा मैं इस दूध में हॉर्लिक्स मिलाकर लाया हूँ। बिल्कुल गलत। दूध में बादाम मिलाकर पीने से नींद बहुत अच्छी आती है। मैंने इसमें पेशावरी बादाम मिलाए हैं, इसलिए मैंने सिल पर इनको पीसा है। बाबा हॉर्लिक्स में कोका और माल्ट मिलाया गया है, आप ये पीजिए। नहीं बाबा, मैं आपका सबसे छोटा बेटा हूँ ना, आपको मेरा ही दूध पीना पड़ेगा। बाबा मेरा दिल क्यों रखने लगे? मैं ठहरी गैर पेट की,
अरे तो क्या हम बाबा के पेट से पैदा हुए हैं? अरे तुम लोग खामखा झगड़ा कर रहे हो। मैं फैसला की देता हूँ। ये हुई ना बात। बाबा की सेवा करना सबसे पहले बहू रानी का धर्म। हाँ। लाओ बेटी। आज तो बाबा गहरी नींद सो रहे होंगे। तो फिर चलो मेरी रात की रानी। चमचा स्वामी। यस सर। अच्छा बिटिया सो गई है? 1 घंटे से सो गई जी। अटेंशन, क्विक मार्च, ड्यूटी शुरू। यही मिलेगा। शर्त लगाती हूँ। अरे शर्त रोज को मारो बोले, पहले खजाना मिल तो जाए। किसका साया है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ सफाई करने आया था। कोई आ रहा है। इधर से आ गए। सरकार साहब, मुझे तो इस रूम में भूतों की स्मेल आती जी। चुप है, चमचा स्वामी, डराता है मुझे। आज मैं भूतों का कोर्ट मार्शल करूंगा। तुम सब यहाँ? समझा। चमचा स्वामी, मेरा शक करेक्ट निकला। ये लोग भी खजाने की तलाश में आए हैं। करेक्ट है सर। आप कौन से बाबा की सेवा के लिए आए हैं? आप भी तो खजाने के चक्कर में आए हैं। मेरा ख्याल ये है कि अब एक दूसरे से छुपाना बेकार है। जब हम तीनों खजाने के लिए आए हैं तो क्यों ना उसे मिलकर तलाश करें। तुम लोगों का ख्याल बराबर है। और फिर खजाने पे हक भी तो हम तीनों बेटों का है। शोर मत कर, नहीं तो भाड़ा फूट जाएगा। और नहीं तो क्या साहब को थप्पड़ से मारता। मर गया। ठीक तरह से देखो, कहीं मुंह ढूंढना कर रहा हो। हाँ भाई मोहन, जरा ठीक से देख लो। सुना है कि सांप का नेचर औरत के नेचर से बहुत मिलता जुलता है। हटो जी, ये कोई वक्त है मजाक का? मोहन, तुम्हारी किताब की एक बात सही निकली कि जहाँ खजाना होता है वहाँ सांप जरूर होता है। बस अब दूसरी बात भी सही हो जाए तो मैं इस किताब की रोज पूजा किया करूंगा। मेरा ख्याल है कि अब समय को जाया न किया जाए और बजाय एक जगह के अलग अलग जगह से खजाने को देखा जाए। करेक्ट, वेरी करेक्ट। आप उस तरफ चले जाओ, उस तरफ शुरू हो जाओ, तुम यहीं से शुरू हो जाओ। माय ड्यूटी सर। तुम धोती नीचे कर। एक बात का ख्याल रखिए, आवाज ज्यादा ना हो। तुम फिक्र मत करो राम प्यारी, जैसे ही तुम्हारा कद पीला और रंग लंबा होता जा रहा है। क्या? मेरा मतलब है कद लंबा और रंग पीला होता जा रहा है। और वैसे मेरा इरादा गांव वालों को जगाने का नहीं है। मेरी किस्मत जाग गई। कमरे में है। अरे तुम मुझे तो उसी दिन यकीन हो गया था जिससे बाबा ने इस कमरे की मरम्मत करी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिर खजाना मिला तो। अरे वाह, खजाना मुझे मिला है, इसलिए मेरा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। लो, देखते ही मटका खा गया झटका। पैसा देख के तो सब
आपके मुंह में पानी आता है जी। चुप रहे हो मुंह के पानी के बच्चे। सुन लो सब कान खोलकर, खजाना मिलेगा, सबको बराबर बटेगा, और जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसका कोर्ट मार्शल कर दूंगा। क्या कर दोगे? कोर्ट मार्शल कर दूंगा। मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? वेरी गुड। चलो निकालो मसला। निकालो लेटर साहब। मेरी मानो, गजगज महाराज का नाम लो और खजाना निकालो। हाथ मत लगाइए। क्यों? क्या उद्घाटन के लिए किसी नेता को बुलाओगे? नहीं, ये बात नहीं है भैया। मैंने सुना है कि दबे हुए खजाने को अगर किसी पापी का हाथ लग जाए तो वो मिट्टी हो जाता है। बेटा भाई, हम अगर कहीं का हमसे अच्छे आदमी और कहाँ मिल सकते हैं? करेक्ट है साहब, थैंक यू। मेरी मानो तो सबसे पहले मुझे हाथ लगाने दो। औरत देवी होती है और आदमी देवता होता है। मैं कहता हूँ गजगज महाराज का नाम लो और मटके का मुंह खोल दो। गुड आइडिया। कोयला? ये क्या हुआ? होना क्या था? मैंने पहले ही कहा था कि किसी पापी का हाथ नहीं लगना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? ये धर्मात्मा पापी है? मैंने तुमसे कब कहा? इसका मतलब है तुमने मुझसे कहा। हाँ, यू डैम फूल। क्या भाई पापी है? आप तो यूं ही नाराज हो रहे हैं। मैंने आपसे कुछ कहा? अरे वाह, किसी से कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब है मैं पापी हूँ? ये खुद पापी है। इसका गंदा हाथ लगने से तो खजाना कोयला हो गया डार्लिंग। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ तो तुम भी पापी हो मुशंगर। अबे ओ, फिर तो गए एक बार मैं तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। मेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा? अरे मैं तेरे छोटे छोटे हाथ तोड़ दूंगा, मैं हाथ छिपा दूंगा। अरे तो मैंने ओ निकम्मे, अगर मेरे पति की तरफ आंख उठाकर देखा तो तेरी ये मोटी मोटी आंखें नोच लूंगी। हाँ अटेंशन प्लीज। अब लड़ने झगड़ने से क्या फायदा? जो होना था सो हो चुका। सबसे पहले इस घड़े का मुंह बंद कर दो। अगर बाबा को पता चल गया तो वो सबकी घंटी बजा देगा। मोहन बेटे, रोशन, बहू रानी, कमाल है, कोई जवाब ही नहीं देता। शुक्र है भगवान, आज गांव में आने के बाद इन लोगों को पहली बार नींद आई है। बाबा के लिए क्या पका रही हो? तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे बाबा के लिए भी। अब मैं एक ढेला भी खर्च नहीं करूंगी उस पुट्ठे के लिए। अरे ऐसा बोल मेरे घटोत्कच, हमारे गांव में कोई भी बहू अपने ससुर के बारे में ऐसा नहीं बोलती। अरे तो ले आनी थी कोई गांव वाली, मेरे पीछे कपड़े फाड़ कर क्यों मजनू बने थे? मैं तो कपड़े सिलवा के पड़ा हुआ था। चल हट। हाय 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 हाय, क्या दिन थे वो भी डार्लिंग। पर सोचो तो, जब तक खजाना नहीं मिलता मैं तो। क्या खजाना खजाना करते हो? मैं कहती हूँ यहाँ कोई खजाना नहीं। अगर खजाना होता तो तुम्हारा बाप उस राजू के सहारे ना पड़ा रहता। मेरी नन्ही मुन्नी लॉलीपॉप बीबी, तुम मेरी जवान चालों को भले ही समझ लो, लेकिन मेरे बाप की बूढ़ी चालों को नहीं समझ सकती। तुम कुछ भी कहो, लेकिन उस बुढ़े के लिए अब मैं रोज रोज स्पेशल खाना नहीं बनाऊंगी। स्पेशल कौन बोलता है? तुम चालू बनाओ ना। चालू चालू भी तुम ही बनाओ। रोज रोज खाना बनाकर मेरी सेहत का सत्यानाश हो गया है। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, मैं आज ही तुम्हारे लिए शहर से च्यवनप्राश का डब्बा मंगवा लेता हूँ। ये कही तुमने अकल की बात। ये लो 10 रुपए और फौरन मंगवा लो। देखो, अगर तुम मुझे 20 रुपए दे दो तो मैं अपने लिए डोंगरे का बालमृत मंगवा लूं। मेरे पास पेड़ नहीं उगा रुपयों का। उस निकम्मे मोहन को जो हर वक्त उधार देते रहते हो, उससे वापस मांगो अपने रुपए, और उससे टॉनिक भी मंगवाओ और सब्जी भी। और हाँ, आज का खाना भी तुम बनाओगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भगवान? क्या मेरे बेटे खजाने की लालच में गांव आए थे? क्या मेरी सेवा खजाने के लिए ही कर रहे थे?
क्या इन्हें अपने बूढ़े बाप से कोई प्यार नहीं? बाप का खजाना तो उसकी औलाद होती है, मगर ये औलाद अपने बूढ़े बाप को रास्ते में पड़ा हुआ एक पत्थर समझती है। कितने लाड और प्यार से पाला था इनकी खातिर दिन को दिन और रात को रात में समझा था। क्या ये सब कुछ मैंने यही देखने के लिए किया था? बताओ भगवान। खाना तैयार है, चलिए। बेटी मुझे भूख नहीं, तुम जाओ खा लो। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे पगली, मेरे लिए क्यों भूखी रहती? तो खाना खा ले बेटी। बाबा, मेरी एक बात मानेंगे? मैं अगर यही गांव में रहूं तो मैं शहर जाना नहीं चाहती। कोई फायदा नहीं आशु, अब कोई फायदा नहीं। ये मेरी आखिरी रात है। कल इज्जत के साथ साथ इस शरीर की भी अर्थी उठ जाएगी। नहीं बाबा नहीं, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं अपने किले में फंदा डालूं। नहीं बेटी नहीं, फंदा लगाए तुम्हारे दुश्मन। बेटी अभी तो तुम्हें जिंदगी के सुख भोगने, भगवान तुम्हें खुशी रखे। तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? सूखा हुआ पेड़ होना छांव नहीं दे सकता। अच्छा चलो चलो खाना खाए। पढ़ो बाकी मैं समझा। राजू, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? न जाने मैं तुम्हारे बारे में क्या समझ बैठी। मैंने सोचा तुम तो अपनी हो, वक्त आने पर सब बता दूंगा। मुझे माफ कर दो राजू, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे नाराज नहीं आशी, ये तो सब गलत फहमी में हुआ है। अच्छा राजू, अब तो मेरे पास और जेवर भी नहीं। 2-3 दिन के बाद वो लोग फिर निराश होंगे, तब हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो। अरे भाई, अचानक तैयारी कैसी? तुम लोग जा रहे हो क्या? बाबा, शहर में एक मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल खुल रही है, उसमें मुझे ऑनरी कर्नल बनाया जा रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आपकी बहुरानी को यहाँ की आबो हवा रास नहीं आई। वो पहले से कुछ ज्यादा मोटी हो गई है। अगर कुछ दिन और यहाँ का बाजरे का आटा खाया तो शहर जाने के बाद लोगों को अपने दरवाजे और खिड़कियां तोड़वानी पड़ेंगी। ठीक है मोहन बेटा, तुम भी जा रहे हो? हाँ बाबा, कॉलेज में फेल होने के बाद कुल 120 कोल्हापुरी चप्पलें घिस चुका हूँ। तब कहीं मुश्किल से जाकर किसी सरफिरे ने इंटरव्यू लेटर भेजा है और मैं इस गोल्ड गिवर का चांस खोना नहीं चाहता। इसी चांस है। ठीक है बच्चों, खुशी खुशी जाओ, लेकिन किसी ने सच कहा है कि मेवा वही खाता है जो सेवा करता है। बाबा जरा खोल के समझाइए, शादी के बाद मेरी बुद्धि जरा खोखली हो गई है। बेटा बात यह है, जब मैं इतनी बड़ी हवेली में अकेला रहता था तो राजू ने मेरी वो सेवा की जो शादी किसी ने अपने पुरखों की हो। वो तो ठीक है बाबा, मगर ये आपने राजू के लिए वो मेवा कहाँ से खरीदा? बेटा मैं उस मेवे की बात नहीं कर रहा हूं जो पेड़ों पे फलता है। मैं तो अपने पुरखों के खजाने की बात कर रहा हूं। खजाना? हाँ, शायद उस खजाने पे राजू के मुकद्दर की मोहर लगी हुई है।
मगर इस हवेली में तो कहीं खजाना नहीं है। हमने आपसे छुपकर हवेली का कोना कोना ढूंढ मारा। तुमने फजूल की मेहनत की। खजाना हवेली में थोड़े ही है। तो फिर कहाँ है? छोटे होकर बड़ों की बातों में बीच में नहीं बोलते। अरे मदद नहीं आएगी। तुम दोनों खामोश हो। तुम दोनों मुझसे छोटे हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। बाबा का बड़ा बेटा हूँ। बाबा मुझे बताएंगे कि खजाना कहाँ है। हाँ बाबा बताएंगे ना, मैं बड़ा बेटा हूँ ना। तुम सच कहते हो बेटा, सबसे पहला हक बड़े बेटे का होता है। तो आप क्या दूसरे बेटे को किसी पांडुरंग के वहां से लाए थे? और आपने मुझे किसी पड़ोसी से उधार लिया था क्या? अरे मूर्खो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम क्या समझते हो मैं तुम लोगों के साथ बेइंसाफी करूंगा? सबको बराबर का हक दूंगा। तो फिर जल्दी से बराबर का हक बांट दो ना बाबा। बाबा तुम तो जानते हो कि एक जवान लड़की बाप की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप मेरे हिस्से का खजाना मुझे दे दो तो मैं आशा के एक शहर के अच्छे लड़के से शादी कराकर और मैं आराम से और शांति से नैनीताल जाके रिटायर हो जाऊं। मुझे अगर मेरा हिस्सा मिल जाए तो मेरी पत्नी की हुकूमत का चिराग गुल हो जाए। आप सोचिए तो बाबा, एक राजपूत होकर मुझे जूते साफ करने होते हैं, भांडे मांजने होते हैं। बाबा ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अगर मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए ना तो मैं आपको हेलीकॉप्टर में बिठाकर चारों धाम की यात्रा करा दूं ताकि आपका परलोक सुधर जाए बाबा। वो तो सब ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन वो खजाना इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। क्यों? जिस धरती माँ को तुम लोग नाराज करके जा रहे हो, वो खजाना तो धरती माता के सीने में छुपा हुआ है। धरती माता के सीने में? हाँ, हमारे बुजुर्गों ने लुटेरों के डर से वो खजाना हवेली में नहीं रखा, तो फिर बल्कि हमारे खेतों में जाके कहीं छुपा दिया। इसलिए तुम्हें अब खेतों की खुदाई करनी पड़ेगी। मैं कहता था ना, बाबा जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। हम लोगों को खेतों की खुदाई करनी पड़ेगी। हमें मंजूर है। अटेंशन बेटे, बैग खाली कर दो, हम लोग नहीं जा रहे हैं। नहीं जाएंगे? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? डैडी, मेरा मतलब है कि आपने अचानक फैसला कैसे बदल दिया? हॉल्ट! कितनी मर्तबा तुमसे कहा कि मिलिट्री ऑफिसर वजह नहीं बताया करते, सिर्फ ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर। सॉरी डैडी। शाबाश, तुम खुश हो ना बेटे? मैं बहुत खुश हूँ डैडी, बहुत खुश हूँ। डैडी, you're a darling डैडी, you're so sweet। डैडी, मेरे काम करेंगे? जरूर बेटे। बैग में से कपड़े निकालिए, मैं अभी आई। जरूर। क्या कहा? मैं बैग में से कपड़े निकालूं? डैडी, don't be angry डैडी, please do it। अच्छा चल। Thank you। चमचा स्वामी, coming father। बाबा, ये जमीन तो सब बंजर है। शायद बाबा हमसे मजाक कर रहे हैं। मजाक तो किस्मत ने हमारे साथ किया है मेरे बच्चों। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथों में ताकत नहीं तो खजाने की खुदाई मैं खुद शुरू कर देता। नहीं बाबा, आप क्यों तकलीफ करेंगे? आप मुझे बताइए ना, कौन से कोने में खजाना, मैं अभी खोद देता हूँ। नहीं बाबा, हम सबको बताइए। नहीं बाबा, हम सब लोगों को बताइए। हट बाबा, मारते। अरे भाई झगड़ा क्यों करते हो? चलो खुदाई शुरू कर दो। बाबा ने कमाल कर दिया। लगता है हमसे खेत खुदवा कर हमें खूब बेवकूफ बनाया। आप ठीक कहते हैं भाई साहब, किसी बेवकूफ को बेवकूफ बनाना कहाँ की शराफत है। यू आर राइट। हमें यहाँ एक पल भर भी नहीं रहना चाहिए। मुझे तो फिक्र इस बात की हो गई है कि मैं जाऊंगा कैसे। मेरे पास तो जाने का किराया भी नहीं है। और तुमको उधार मैं दूंगा नहीं। घड़ी गिरवी रखो ना। क्या ठाकुर राम सिंह जी की हवेली यही है? यस। आप कौन है साहब? जी मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। आप ठाकुर साहब से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, जरा उनको बुलवाइए। क्या बात है? लो आ गए। आओ बाबा। नमस्ते। बैठिए बैठिए। क्या ठाकुर राम सिंह जी आप ही हैं? जी हाँ, बैठिए। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं यहाँ का तहसीलदार हूँ और सरकारी नागरिक पूर्ति विभाग की ओर से आया हूँ।
जिसके अंतर्गत सरकार किसान से उसकी कुल फसल में से 20% अनाज खरीदती है। 20% क्यों? सारा अनाज क्यों नहीं? ठाकुर साहब, अगर आप ऐसा करेंगे तो सरकार आपको सरकारी कीमत के साथ साथ बोनस भी देगी। वो तो ठीक है तहसीलदार साहब, मगर सबसे खुशी की बात यह है कि किसानों की मेहनत से पैदा किया हुआ अनाज कम से कम अपनी सरकार तो खरीदेगी। गल्ला चोर तो नहीं, ब्लैक मार्केट से तो नहीं खरीदेंगे। सचमुच ठाकुर साहब, आपके विचार कितने अच्छे हैं। अरे भाई, विचार की बात छोड़ो, कम से कम खुशी की बात यह है कि पैसा एक साथ मिल जाएगा। मेरे विचार में आपके अनाज की कीमत लगभग 2 लाख रुपए हो सकती है। 2 लाख? अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। कुछ जलपान करके जाइए। जी नहीं, फिर कभी। धन्यवाद। अच्छा भाई साहब, नमस्ते। मुझे तो ये भाई साहब कोई बहरूपिये मालूम होते हैं। अबे चुप। बाबा, ये सचमुच तहसीलदार है? क्या हमें वाकई 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं? तो क्या तुम झूठ समझ रहे हो? खैर, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हारी आंखों पर दौलत का पर्दा पड़ा हुआ है। अरे पागलो, जिस खजाने के पीछे तुम लोग अंधे होकर भाग रहे हो, उस खजाने से तुम कितने साल बिता सकते हो? इस धरती माता के सीने में जो खजाना है वो अनमिट है, कभी खत्म होने वाला नहीं। इस साल 2 लाख की फसल हुई है, अगले साल उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि साधु महाराज जी जो कहा था वो सच निकला। बेशक, अगर वो साधु हमें गांव ना भेजता तो हम खेतों के खजानों का राज कैसे जानते? अगर वो साधु मुझे मिल जाए तो मैं उसके पैर छूऊंगा। अरे बेवकूफ हो, वो कोई और नहीं था, अपना राजू ही था। राजू? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? तुम लोग कितने मूर्ख हो। आज उसी राजू की बदौलत तुम्हारे खेतों ने चांदी का रूप धारण किया, लेकिन तुम लोगों को अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं। हो भी कैसे सकता है? बड़ा बेटा बेटी के लिए शहर में लड़का ढूंढता फिर रहा है, चाहे वो जाहिर उचक्का हो, बदमाश हो। दूसरा, जोरू का गुलाम बनकर रह गया। और तीसरा, रेस के घोड़ों की लीड सूंघता रहा। भला उस राजू का, उससे मेरी तरफ देखी न गई और साधु का भेष बदलकर तुम लोगों के पास पहुंचा। खजाने की लालच देकर तुम लोगों को यहां आने के लिए मजबूर किया। उसने सब कुछ बेचकर मेरा लगान अदा किया। उसी के कहने पर मैंने तुम लोगों से कहा कि पुरखों का खजाना खेतों में छुपा है। खजाने की लालच में तुमने सारे खेतों की खुदाई कर डाली। आज उसी खुदाई की बदौलत ये दौलत तुम्हारे सामने आई। मेरी बात याद रखो बच्चों, धरती माता की सेवा ही में मेवा है, और तुम लोगों ने पहली बार मेहनत की तो तुम लोगों को ये फल मिला। अगर पहले भी इतनी मेहनत की होती तो जिंदगी के वो सुनहरे साल जो तुम लोगों ने शहरों में बिताए हैं, इस तरह बेकार न जाते। तुम्हारी तरह कितने भोले भाले गांव के लोग शहरों में आकर भटक रहे हैं, गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो नहीं जानते शहरों में उनकी कोई जगह नहीं, बल्कि गांव में उनकी जरूरत है। मेरे बच्चों, ये सपना मेरा ही नहीं, सारे देश का है, हमारे नेताओं का है। सचमुच हमें देशवासियों और नेताओं का सपना पूरा करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए। मगर वो राजू का है। हाँ, वो राजू क्यों नहीं आया? वो तुम जैसा लालची नहीं। वो नहीं चाहता कि कहीं तुम लोग ये न समझ बैठो कि अपने एहसानों का बदला चाहता है। बाबा, सचमुच हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। हम राजू का एहसान कैसे चुका सकते हैं? राजू का एहसान हम इसी तरह चुका सकते हैं कि तुम आशा का हाथ राजू के हाथ में दे दो। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, वो एक दूसरे को चाहते हैं। हैं?